हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम परसेंटेज को स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है भाई, परसेंटेज का हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। जो हम टाइप वाइज वाले जो क्वेश्चंस को हम फॉलो कर रहे थे, उसी क्रम में अगर हम चलें तो हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। वो कौन सा है? वो चुनाव संबंधित प्रश्न। ठीक है जी, उस लेक्चर को बिल्कुल देखना ना भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ठीक है भाई, या तो रेलवे हो, या कोई भी आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो जिसमें अगर परसेंटेज पूछी जा रही है, तो वो चैप्टर आप वो सॉरी वो जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है भाई, तो आइए हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो किस पर रिलेट होने वाले हैं, आपके पास फेल रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल समझ पा रहे हो? तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल छोटे से प्रश्न को उठाते हैं। देखिए आपसे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। एक आदमी ने एक संख्या में 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर दिया। तब संख्या में परिवर्तन आपको क्या करना है भाई? फाइंड आउट करना है। हाँ या ना? तो अब ध्यान से सुनो मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अगर आपसे ही कहूँ, किससे कहूँ? आपसे कहूँ कि भैया आप 5 में 2 जोड़ सॉरी 10 में 2 जोड़ दीजिए। 10 में कितना जोड़ दीजिए? 2 जोड़ दीजिए। आपने गलती से सुन लिया 10 की जगह 10 में आप कितना जोड़ दीजिए? 3 जोड़ दीजिए। गलती से आपने 10 में 3 जोड़ दिया। हाँ या ना? तो जब मेरे भाई अगर आप 10 में 2 जोड़ देते तो आपका आंसर कितना आता? 12 आता। पर आपने 10 में जोड़ दिया 3, तब आपका आंसर कितना आ रहा है भाई? 13 आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने एरर कितने की तो आप मुझे बताएंगे सर 12 हमारा करेक्ट आंसर था, पर हमने गलती से 3 जोड़ दिया तो हमारा आंसर 13 हो गया। सर कुछ भी नहीं है, एरर बताएंगे आप मुझे, एक की एरर है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई एरर कितने पर है, ये एक की आपने एरर तो फाइंड आउट कर ली, अब मुझे बताइए एरर कितने पर है, तो आप मुझे बताएंगे सर हमारा आंसर तो 12 था। तो एरर हम किस पर फाइंड आउट करेंगे? आंसर पे तो फाइंड आउट करेंगे ना। तो एरर हमारी थी सर 12 के ऊपर हमारी एरर थी। परसेंटेज के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या करोगे? इनटू के अंदर 100 कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो ये प्रतिशत का क्या सॉरी ये क्या आ गया आपका? एरर का परसेंटेज। हाँ या ना? तो आइए चलते हैं, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं जी क्या बोल रहा है आपसे। ये तो कंसेप्ट था भाई। ठीक है, चीज़ों को फील करना चालू करो यार, रट के कहाँ तक क्या करोगे। तो देखो भाई, सबसे पहले तो देसी तरीका देख लेते हैं। मान लेते हैं वो संख्या रही होगी भैया एक्स, उस एक्स को गुणा करना था उसको 3/5 से। क्या कहानी यही है क्या 3/5 की? बिल्कुल कहानी यही है। उसने गलती से गुणा कर किससे दिया? 7/4 से गुणा कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उसका एरर फाइंड आउट करना है आपको, परिवर्तन प्रतिशत निकालना है आपको। तो देखो सर कुछ भी मत करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है जी। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई रेफरेंस क्या लोगे, तो आप मुझे बताएंगे सर एक्स को गुना करना था 3/5 से, पर गलती हमने यहाँ पर कर दी। ठीक है जी, तो हमारा आंसर तो ये आना चाहिए था। तो रेफरेंस क्या लोगे? इसी को रेफरेंस लोगे। ठीक है जी। तो रेफरेंस कितना आ गया तुम्हारे पास में? 3x/5। अगर मैं तुमसे ये पूछूं भैया इसका प्रतिशत बताओ, तो क्या करोगे? 100 से गुणा कर दोगे। अरे भाई कौन सी आफत हो गई? हाँ या ना? तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा तुम्हारे पास में 20। 5 में इसका भाग दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 को जब 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 12x। ये माइनस के अंदर 4 पंजे 20, और 7 पंजे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 35x। अरे हाँ या ना? अब कहानी ये होती है भाई, ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये वाली जो चीज़ होती है ये उलट जाती है। कैसे उलट जाती है? देखो, 5 से ऊपर चला जाएगा और 3x से वो नीचे का नीचे ही रहेगा। अरे हाँ या ना? कहानी क्लियर है क्या? और ये गुना के अंदर 100। देखो भाई, 35 में से 12 को घटा लो। 35 में से क्या करो? 12 को घटा लो, तो 5 में से तुम्हारा 2 गया तो कितना बचा बताओ? 3 बचा कि नहीं बचा? 3 में से 1 गया तो कितना बचा तुम्हारे पास में? 2 बचा। ये हो गया 23x/20 इंटू 5, ये 3x/100। अब इसमें तुम काटना चालू कर दो इसको। देखो काटोगे, x से तो x कट गया तुम्हारा, है ना? 5 से कितनी बार कट गया? ये 4 बार कट गया तुम्हारे पास में। ये कितना हो गया तुम्हारे पास में? 23 अपॉन कितना हो गया? 12। और ये इंटू के अंदर कितना हो गया तुम्हारे पास में? 100 हो गया। अब तुम्हें इसे सॉल्व करना है जी। अब तुम्हें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करोगे? तो आपने क्या देखा यहाँ पे? फ्रैक्शन किस टाइप की बन रही है सर? यहाँ पे फ्रैक्शन किस टाइप की बन रही है? देखो यहाँ पे फ्रैक्शन किस टाइप की बन रही है, तो आप मुझे बताएंगे सर यहाँ पे बन रहा है 23/12 बन रहा है। ये फ्रैक्शन है कि नहीं है? हाँ या ना? इसको आपको किस में चेंज करना है भाई? परसेंटेज के अंदर आपको इसको चेंज करना है। तो देखो किस प्रकार से चेंज करेंगे, हमने बेसिक लेक्चर के अंदर देखा था। ठीक है जी। 12 दूनी कितना होता है भाई? 24 होता है कि नहीं होता? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 12
दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसमें से एक घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अरे उसमें से अगर एक घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 23 हो जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि भाई दो की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है, दो दो फ्रैक्शन की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है, तो आप मुझे बताओगे सर कि एक जो होता है ना उसकी परसेंटेज के अंदर वैल्यू होती है जी 100, हाँ या ना। अगर मैं आपसे दो की बात कर लूँगा तो वो कितना हो जाएगा सर, 200 हो जाएगा। ठीक है जी, तो दो की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है, तो आप मुझे बताएंगे सर 200 आ रहा होगा। माइनस, मुझे बता सकते हो 1/12 की उसमें फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी हो, परसेंटेज के अंदर वैल्यू कितनी होती है 1/12 की, तो आप मुझे बताएंगे सर क्या बात कर रहे हो, हमने पढ़ा हुआ है सर आपका लेक्चर, तो कितना होता है 8 सहित, बताओ बे 8 सहित 1/3 परसेंटेज, हाँ या ना। तो इसमें से कितना घटा दोगे, 8 सहित 1/3%। बात क्लियर होगी क्या, ये भी परसेंटेज हो गया और ये भी परसेंटेज हो गया। ठीक है, अब 200 में से अब तुम क्या करोगे, 200 में से 8 को मत घटाओ, 200 में से तुम 9 को घटाओ, एक ज़्यादा कैलकुलेट करके घटाओ, तो कितना आ जाएगा 191, हाँ या ना। और इसको जब सोल्व करोगे तो 2/3% क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या, तो फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना कैसे है वो आप देख सकते हैं, आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, किसको, फ्रैक्शन को, हाँ या ना। फिर दूसरा तरीका तो क्या होता है इसका, दूसरा तरीका ये होता भाई इसके अंदर, इसमें तुम्हें भाग देते रहो, भाग जो आएगा फिर उसको इस मिक्स फॉर्म के अंदर लिखना, हाँ या ना। ये तो तरीका होगा ना इसको भाग देने का भाई, ये फिर तो तुम अब रामायण करते रहना पेपर में। इतनी चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए, फिर अब देखते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर आपको कैसे सॉल्व करना है। अरे तेरे आया कि नहीं आया, हाँ, कब, चल बाद में बात करेंगे। तो देखो भाई मिटा दूँ, आप कहेंगे जी बिल्कुल मिटा दीजिए, क्या दिक्कत आई। देखो भाई, अब समझिए बात को, कहानी क्या थी, कहानी ये थी भाई कि संख्या को आपको गुना किससे करना था भाई, 3/4 से गुना करना था, है कि नहीं है। आपने गलती से गुना कर किससे दिया, 7/4 से गुना कर दिया, 7/5 से गुना कर दिया। यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी क्या, बिल्कुल गलती कर दी, आपको संख्या को गुना करना था 3/5 से, गलती से तुमने गुना किससे कर दिया भाई, 7/4 से। अरे यही तो कहानी थी, बिल्कुल ही थी, यही कहानी थी। तो आप कीजिए क्या, नीचे वाली जितनी भी डिजिट दिख रही ना आपको, ये नीचे वाला जो हर है ना, आपको हर के अंकों का क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है, हर के अंकों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। अब कीजिए क्या, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आया ना, 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 5 से कितनी बार कट गया ये, कितनी बार कट गया रे, 4 बार। ठीक है जी, 4 से कितनी बार कट गया ये, 5 बार। 4 तियाँ कितना हो गया, 12, माइनस 7 पंजे कितना हो गया, 35। तो मुझे बताओ कितने की यहाँ पर एरर तुम्हें दिखाई दे रही है, तो तुम मुझे बताओगे सर कुछ भी नहीं है, 23 की एरर हमें दिखाई दे रही है। 23 की एरर कितने पे दिखाई दे रही है, तो बताओगे जी 12 पे, तो 100 पर कितनी होगी, तो भैया 100 पर कितनी होगी, तो इंटू कर देंगे क्या, 100। अब ये वाली कहानी तो मैंने आपको बता दी, आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हाँ या ना। तो ये वाली कहानी तो मैंने आपको बता दी, आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है तुमसे। एक परीक्षा में है ना, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से वो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक अन्य छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने से 5 अंक अधिक, 5 अंक ज़्यादा हो। तब परीक्षा में कुल पूर्णांक आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई एक तरीके से तो हम चलते हैं देसी तरीके से, किससे, देसी तरीके से। तो मान लेते हैं जी क्या, उसके जो टोटल है ना, टोटल मार्क्स, उसके टोटल मार्क्स हैं भैया क्या, एक्स, उसका कुल पूर्णांक हम मान लेते हैं एक्स, देसी तरीका तो ये कह रहा है भाई। अब देखो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट तुम्हें दो टाइप का दे रखा है। एक टाइप में तुमसे क्या बोला गया है कि इस परीक्षा के अंदर भाई दो लोग बैठे, है ना, परीक्षा तो कई लोगों ने दी होगी, पर चर्चा किसकी हो रही है, दो लोगों की हो रही है। देखो एक चर्चा में किसकी हो रही है तुम्हारे पास में, कि एक जो पर्सन था उसने एक्स का 32% अंक प्राप्त किया, उसने भाई कुल पूर्णांक का 32% अंक प्राप्त किया, और बेचारा 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, 4 अंकों के साथ, 4 अंकों से उसके साथ में क्या होगी भाई, चोट होगी, हाँ यार ना, 4 अंकों से बेचारा क्या हो गया, बेचारा फेल हो गया। बात क्लियर है क्या।
तो ये तो कहानी हुई तुम्हारे पास में फर्स्ट पर्सन की। अब देखो दूसरे बंदे की कहानी क्या है। उसने जो है ना एक्स का 35% अंक प्राप्त किया। कहने का मतलब क्या है, उसने कुल पूर्णांक का टोटल मार्क्स का 35% उसने क्या किया, स्कोर किया। और पास साथ ही में क्या हुआ, उसके 5 नंबर क्या हो गए, मोर आ गए। 5 नंबर से क्या हो गया, वो उत्तीर्ण होने से उसके 5 नंबर ज़्यादा और आ गए। अरे हाँ या ना, तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर टोटल मार्क्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब कहानी क्या है भाई, कि हमारे पास में क्या है, एक्स है। जहाँ पर एक्स आ जाएगा तो वहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, इक्वेशनें बनानी पड़ेगी जी। तो इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। हाँ या ना, आर एच एस को आपको एल एच एस के इक्वल करना पड़ता है। दोनों का भार आपको क्या करना पड़ता है जी, समान रखना पड़ता है, तभी आप इक्वेशन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। हाँ या ना, तो अब कीजिए क्या, यहाँ पर दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, एक्स का 32% उसने प्राप्त किया और 4 अंकों से बेचारा फेल हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 अंकों से पास करा देते हैं ना सर, 4 अंक और इसको दे देते हैं तो बेचारे का काम चल जाएगा, ये पास हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन थी, ठीक है जी। तो ये वाली कंडीशन तो तुम्हारे पास में किसकी बनी भाई, पास की बनी। ठीक है भाई, ये कंडीशन किसकी बन गई, तुम्हारे पास में पास की बन गई। तो उसको यहाँ लिख लो, एक्स का 32%, उसमें 4 जोड़ दिया तो ये हो गया पास। ये सिचुएशन बनी है ना भाई, ये किसकी बनी है, आप इसको बोल सकते हो क्या है सर, ये पासिंग मार्क्स भी इनको बोल सकते हो आप। हाँ या ना। अब दूसरी कहानी क्या देखो, कि दूसरा जो पर्सन था उसने एक्स का 35% अंक प्राप्त किया और उसके 5 मार्क्स क्या हैं, ज़्यादा है उत्तरांक से, उसके जो पासिंग मार्क्स है उसके 5 मार्क्स क्या हैं, ज़्यादा है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई मुझे इसको पास के इक्वल करना है, इसके तो 5 मार्क्स ज़्यादा है, क्यों ना इसको पास के इक्वल कर दिया जाए। तो आप मुझे बताएंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं ना, इसमें से 5 नंबर घटा दो तो ये पास के इक्वल हो जाएगा। मैंने ऐसा किया क्यों है, तो आप समझ सकते हो मेरी बात को। मुझे बेटा क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। हाँ ना, और इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों को मुझे बराबर ही करना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने इसको पास के इक्वल कर दिया कि नहीं कर दिया। ठीक है जी, तो मुझे अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है ना मेरे प्यारे भाई, तो मुझे इसको भी किसके इक्वल करना पड़ेगा, पास के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो कर दो भाई। अब मैं इक्वल का साइन लगा सकता हूँ खुशी खुशी से, और ये वाली इक्वेशन को लिख सकता हूँ। देखो क्या, एक्स का 35% -5। तुम ये देखोगे ये भी पासिंग मार्क्स है, और फिर तुम क्या देखोगे सर, ये भी पासिंग मार्क्स है। तो यही तो कला है इक्वेशन को सॉल्व करने की। हाँ या ना, आप मुझे बताएंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इसमें से तुम्हें जो सॉल्व कर सकते हो उसे सॉल्व कर लो। देखो क्या, 35 को इधर लेकर आओगे तो कितना बचेगा, एक्स का 3%। हाँ या ना, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 9 हो जाएगा। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। देखो 3 से कितनी बार कट गया भाई, 3 बार। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो सर आप मुझे बताएंगे 300 कहाँ गया, परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई, बटे में 100। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स बटा 100 बराबर किसके है, 3 के। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, क्या पकड़ पा रहे हैं क्या मेरी बात को, ऑब्जर्व कीजिए एक बार। इसे एक तरीके से और कर सकते हैं जी। पहले सबसे फास्ट तरीका तो यही इसको सॉल्व करने का, खटाक से इक्वेशन क्वेश्चन को पढ़ो, एक लाइन के अंदर इक्वेशन बना लो, दूसरी लाइन के अंदर उसका आंसर सॉल्व कर लो। ठीक है जी। अब देखो पेपर में आपको या तो इस तरीके से चले जाना, और ये एक और जुगाड़ है अपने पास में। देखो जुगाड़ क्या बोल रहा है तुमसे, मुझे इसे रब करना होगा। घबराइए नहीं, इसकी सबको आपको क्या बनेगी, पीडीएफ मिलेगी। क्या मिलेगी भैया, पीडीएफ मिलेगी। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा बहुत ही ध्यान से। क्या है ना भाई, जो पहला व्यक्ति था ना, पहला व्यक्ति उसने क्या किया भैया, 32% उसने मार्क्स का क्या किया, प्राप्त किया। ठीक है जी, कुल मार्क्स का 32% उसने प्राप्त किया। और उसके जो पासिंग मार्क्स है उसके कितने मार्क्स कम रह गए, तो आप मुझे बताएंगे सर वो 4 मार्क्स से फेल हो गया। तो पासिंग मार्क्स से उसके 4 मार्क्स क्या थे, कम थे। हाँ या ना। और दूसरे पर्सन की जो कहानी दे रखी है तुम्हें क्वेश्चन में, उसकी कहानी क्या है, उसने भैया 35% अंक प्राप्त किया, और उसके जो पासिंग मार्क्स से 5 मार्क्स अधिक है। यही तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है भाई। अरे हाँ या ना, तो आप मुझे कहेंगे जी बिल्कुल है। अब आप बेसिकली कीजिए क्या, इन दोनों का अंतर कीजिए। इसमें से इसको घटाओगे तो अंतर कैसे करते हो, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटाते हो, है कि नहीं है। 35 में से जब 32 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3% बचेगा, है कि नहीं है। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई इसमें से इसको घटाओ, किसमें से, इसमें से इसको घटाओ, तो देखो कैसे घटाओगे।
पी प्लस 5 है सर, बिल्कुल है सर, माइनस, और ये पी माइनस का 4 है सर। तो आप मुझे बताएंगे जी बिल्कुल। ये हो गया आपके पास में पी, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया आपके पास माइनस पी, ये कितना हो गया प्लस का 4। देखो पी से पी कट गया, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? तो कहने का मतलब क्या है भाई, 3% जो है ना, 3% की वैल्यू कितनी है, 9 है। अगर मैं तुमसे 1% की बात करूँ कि बताओ भाई 1% की वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे बताओगे 9/3। 3 से इसको काटोगे तो 3 हो जाएगा। तो 1% की जो वैल्यू है ना भाई, वो कितनी निकल कर आ चुकी है तुम्हारे पास में, 3 निकल कर आ चुकी है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टोटल मार्क्स। और आप सभी को पता है जो टोटल मार्क्स होते हैं ना, वो अपने आप के 100% होते हैं, है कि नहीं है? मैं भी अपने आप का 100% हूँ, आप भी अपने आप का 100% है, ठीक है जी। तो टोटल मार्क्स भी अपने आप के 100% रहे होंगे। अगर भाई 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 1% की वैल्यू सॉरी कितनी है, 3 है, तो मुझे बताओ कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप मुझे बताएंगे सर इधर 100 से गुणा किया, इधर भी 2 जीरो चेप दो, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 300 मार्क्स क्या थे उसके, टोटल पूर्णांक थे, हाँ या ना? चलिए जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है तुमसे। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा वो 12 अंकों से फेल हो गया, जबकि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, वो भी 6 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक आपको ज्ञात करना है। तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, एक तो टोटल मार्क्स निकालने हैं भाई। टोटल मार्क्स मान लेते हैं एक्स, और दूसरी कहानी क्या पूछी गई है उसमें आपसे पूछा गया भाई मुझे पासिंग मार्क्स भी बताए इस बार मुझे पासिंग मार्क्स भी बता दो साहब कितने आ रहे हैं, हाँ या ना? तो अब कहानी को लिखना चालू करते हैं जी। 2 पर्सन है हमारे पास में, ठीक है जी। पहला पर्सन क्या कर रहा है, एक्स का 28% अंक प्राप्त कर रहा है, और 12 अंकों से क्या हो रहा है, बेचारा फेल हो रहा है, हाँ या ना? ठीक है। और दूसरे पर्सन की कहानी क्या है भाई, वो एक्स का 30% अंक प्राप्त कर रहा है, और 6 अंकों से क्या हो रहा है भाई, फेल हो रहा है। अरे यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? तो आप मुझे बताएंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब क्या करो, हम क्या करते हैं, अब दोनों को पास कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें पासिंग मार्क्स चाहिए। हमें क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए, तो दोनों को हमें पास करना पड़ेगा। तो देखो ये 12 अंकों से फेल हो गया पहला वाला पर्सन, इसको अगर 12 मार्क्स और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो ये कंडीशन किसकी बन गई तुम्हारे पास में, पासिंग की कंडीशन बन गई। अरे हाँ या ना? तो आप मुझे बताएंगे सर बिल्कुल। तो ये कंडीशन किसकी बन गई यार, पासिंग की कंडीशन बन गई, हाँ या ना? अब ये 6 अंकों से फेल हो रहा था, इसमें 6 अंक, इसको 6 अंक और मिल जाते तो ये भी पास हो जाता। तो भाई ये भी तो पासिंग की कंडीशन बन गई। दोनों कंडीशन पासिंग की हो चुकी है। आप मुझे बताएंगे जी हाँ। तो दोनों को हम इक्वल करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जी, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो देखो भाई ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे, तुम कह सकते हो ऐसा, ये क्या हो गया तुम्हारे पास में, पासिंग मार्क्स भी यही हो चुके हैं। ठीक है जी। अब देखो क्या, एक्स का 28% +12 बराबर हो जाएगा ना एक्स की 30% के। क्यों बराबर कैसे कर दिया सर? अरे भैया दोनों ही कंडीशन पासिंग की हो चुकी है, इसलिए मैंने इक्वल कर दिया दोनों को। ठीक है कि नहीं है? आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ये 30 इधर आएगा, 28 में से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का 2%, हाँ या ना? ये 12 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 6। वो माइनस से माइनस भी मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? देखो 2 से ही कितनी बार कट गया तुम्हारे पास में, 3 बार कट गया। तो एक्स वही परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100। ये 3 हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, वही घूम फिर के कहानी 300 के पास ही आई है। एक्स बराबर कितना आ चुका है तुम्हारे पास में, 300 आ चुका है। अब तुमसे एक चीज़ पूछी हुई है क्वेश्चन के अंदर, मुझे पासिंग मार्क्स बताओ। मुझे क्या बताओ, पासिंग मार्क्स बताओ। तो आप मुझे ये बताएंगे कि यदि कोई पर्सन जो है उस परीक्षा के अंदर एक्स का 28% अंक प्राप्त कर ले और उसको 12 मार्क्स और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। तो ये कंडीशन पास की है। तो आप एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे ना, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। और अगर आप एक्स की वैल्यू ये वाली इक्वेशन में रखेंगे तब भी आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। क्योंकि दोनों कंडीशन किसको बता रही है, तुम्हारे पासिंग को बता रही है। दोनों कंडीशन किसको बता रही है भाई, पासिंग को बता रही है। दोनों कंडीशन किसकी बनाई हुई है यहाँ पे, पासिंग की बनाई हुई है। तो भाई तुम्हें बस एक्स की वैल्यू उठा के छिड़कनी है यहाँ पे। तो बताओ किस में रख के बताऊँ, इसमें कि इसमें? चलो दो में रख के देखते हैं। एक्स का 30%, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 300।
एक्स की वैल्यू कितनी है 300, 300 का 30% निकालोगे तो ऐसे निकाला करो, देखो 100 का 30% कितना, 100 का 30% बताओगे जी, 100 का 30% कितना होता है जी 30, 300 का कितना हो जाएगा, तो 30 को 3 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 90। हाँ या ना, 90 में अगर 6 और जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 96। तो कहानी इतनी सी है कि उसके जो पासिंग मार्क्स थे ना, पासिंग मार्क्स की अगर बात की जाए तो वो कितने थे उसके पास में 96, और अगर टोटल मार्क्स की अगर बात की जाए तो टोटल मार्क्स कितने थे उसके 300 थे। अरे हाँ या ना, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। ऑब्जर्व कीजिए इतनी सी कहानी को एक बार, फिर दूसरे तरीके से भी देखते हैं। आओ भाई। अरे यार ये मैं गलती बना देता हूँ, इतने बड़े एरो यार। अब देखो इसको दूसरे प्रकार से कैसे सॉल्व करोगे, तो समझो मेरी बात को। कहानी हो रही है भाई दो लोगों की, ये मार्कर पता है खुले छोड़ने से इनकी कंडीशन हो जाती है। बंद रखा करो सर आप भी, हाँ। देखो कंडीशन हमारी फर्स्ट क्या बोल रही है कि एक जो पर्सन था ना, फर्स्ट पर्सन, उसने क्या किया 28% अंक प्राप्त किया। 28% अंक प्राप्त करने के बाद में वो 12 अंकों से क्या हो गया, उसके पासिंग मार्क्स से 12 अंक कैसे हैं, कम है कि नहीं, ये बात पते की। उस पर्सन ने कुल मार्क्स का 28% उसने मार्क्स प्राप्त किया, ठीक है जी, और पासिंग मार्क्स से उसके 12 अंक कैसे थे, कम थे, इसी वजह से वो फेल हो रहा था। अरे हाँ या ना, तो आप मुझे बताएंगे सर बिल्कुल बिल्कुल यही तो कहानी थी। अब देखो दूसरे पर्सन की कहानी क्या बनी कि दूसरा जो पर्सन था ना, उसने कुल मार्क्स का 30% जो है वो प्राप्त किया, गेन किया, ठीक है भाई। 30% उसने क्या किया, प्राप्त किया, और वो भी फेल हो गया जी, 6 अंकों से फेल हो गया। तो पासिंग मार्क्स से उसके 6 अंक क्या थे, कम थे। पहले पर्सन ने 28% अंक प्राप्त किए कुल अंकों का, और उसका पासिंग मार्क्स से कितना कम था, 12 मार्क्स कम था। अरे हाँ या ना, अब क्या करो, मैंने आपको अभी बताया जस्ट बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटा लीजिए। तो भाई 30 में से 28 घटाओगे कितना बचेगा भैया, 2%। ठीक है जी, इसको इसमें से घटाओगे तो कैसे घटाओगे, देखो इधर, p-6, p-6 माइनस p-12। तो यहाँ पे तुम एक और चीज़ देखो, p-6 लिखा मैंने, माइनस p लिखा मैंने, ये प्लस में मैंने 12 लिखा, तो ये p से तो p कट गया। तो ये तो बकवास कहानी है। हमें क्या करना है बेसिकली, इसमें से इसको घटाना है, तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, 6 आ जाएगा। अरे हाँ या ना, तो मैं क्या इस p को हटा सकता हूँ ना, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हटा सकते हो, क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ठीक है जी, तो आपका और थोड़ा समय बच जाएगा वहाँ पे। तो देखो 6 में से, अब देखो अब घटा के देख लो ना, 6 में से तुम -12 घटा दो, ये तुमने घटा दिया, देखो माइनस का 6, ये प्लस का 12, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 तो बचेगा तुम्हारे पास में। अरे हाँ या ना, कहेंगे जी बिल्कुल 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 यही तो कहानी थी। तो देखो भाई, 2% डिनोट कर रहा है किसको, 2% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2% जो है वो 6 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे हाँ या ना, अगर मैं तुमसे 1 मार्क्स की बात करूं कि भैया 1% कितने मार्क्स को डिनोट करेगा, तो आप मुझे बताएंगे सर 1% करेगा 3 मार्क्स को। अगर मैं तुमसे बोलूं भाई 100 मार्क्स कितने को डिनोट करेंगे, तो आप मुझे बताएंगे जी 100% मार्क्स करेंगे 300 नंबरों को। अरे हाँ या ना, तो उसके जो पासिंग मार्क्स थे वो कितने थे भाई, 300 थे। पासिंग मार्क्स कितने थे, 300 थे। अरे यहाँ तक कहानी सेट है क्या, तो आप मुझे बताएंगे सर बिल्कुल सेट है। अगर मैं तुमसे ये पूछ लूँ भाई कि आप मुझे बता सकते हो कि उसके पासिंग मार्क्स कितने थे, तो आप मुझे बताएंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, देखो कैसे। सर देखो कहानी ये है कि 1% की वैल्यू आपने बताई कितनी है, 3 है। सर आपने अभी क्या बताया, 1% की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है। तो पासिंग होने के लिए क्या चाहिए, पासिंग होने के लिए ये चाहिए सर कि उसको सबसे पहले तो उसने इतना मार्क्स उसने प्राप्त किया, ठीक है जी, और उसके 12 मार्क्स अगर और हो जाते तो वो पास हो जाता। यही तो हमारी पासिंग मार्क्स है कि नहीं है, यही तो हमारे पासिंग मार्क्स है। तो भाई मेरे, अगर 1% की वैल्यू कितनी है, अगर 1% की वैल्यू 3 है, तो 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 28 को किससे गुणा कर दोगे, 3 से गुणा कर दोगे, तो गुणा कर दो भाई, कितना हो गया 84 हो गया। यहाँ तक कहानी सेट है क्या। अब 84 के अंदर 12 और जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 2 में इसको जोड़ोगे तो 6 हो गया,
और 9 में 1 को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 96 हो गया। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए तुम्हारे पास में, 96 हो गए हैं। अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है क्या? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आपसे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं। ठीक है, एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अरे भाई, तब परीक्षा में कुल पूर्णांक आपको फाइंड आउट करने हैं। देखो भाई, अब इसको कहानी के रूप में सुनो इस क्वेश्चन को। देखो, अब आप पेपर देने के लिए जाते हैं जी। अब आप क्या कीजिए, अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए जब आप स्कूल में पेपर देने जाते थे, 7वीं 8वीं क्लास में। ठीक है जी, तो पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको मिलता था। मान लो गणित का ही आपको पेपर मिल गया 7वीं का, ठीक है जी, या 8वीं का। तो उस पर क्या लिखा होता था आपके पास में भाई, उस पर लिखा होता था कोने के अंदर टोटल मार्क्स। ठीक है जी, तो टोटल मार्क्स, अब आप मान लीजिए कि टोटल मार्क्स कितने हैं, एक्स हैं, है ना। टोटल मार्क्स आप क्या मान लीजिए कि आपके पास में एक्स थे उस परीक्षा के अंदर जब आप पेपर देने के लिए गए थे। और वहाँ पे साइड से एक चीज़ लिखी हुई थी आपके पास में कि क्या, कि भाई अगर तुझे पास होना है ना, मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो उसकी शर्त है, तो उस पेपर की क्या है, एक शर्त है कि अगर तुझे पास होना है तो तुझे मिनिमम पासिंग मार्क्स तुझे लाने पड़ेंगे, आया ना। वो कितने होते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है, एक्स का 40%, है ना। अगर टोटल मार्क्स अगर एक्स हैं तो उसकी शर्त है कि भाई अगर तुझे पास होना है ना, अगर तुझे लड्डू खाना है तो तुझे एक्स का 40% निकालना पड़ेगा भाई, कैसे भी करके, नहीं तो घर पे तेरे, समझ रहे हो ना मेरी बात को। वही वाली कहानी है, सुनो। तो ये कुछ सीन हुआ आपके साथ में कि आप परीक्षा देने के लिए गए, टोटल मार्क्स आपने देखा सर एक्स है, और वहाँ पे एक साइड में एक और लाइन लिखी हुई है मिनिमम पासिंग मार्क्स। फिर क्या हुआ, आपने बहुत मेहनत से परीक्षा दी। ठीक है जी, आप 10-12 दिन से पढ़ रहे थे बढ़िया अच्छे से, खाना वाना जल वल त्याग दिया था आपने परीक्षा के लिए। ठीक है, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आपने क्या की, तैयारी की। उसके बाद आती है बाबू किसकी बारी, रिजल्ट की बारी। अब कहानी किसकी बनती है तुम्हारे पास में, रिजल्ट की। इंटरवल भी तो होता है ना पिक्चर में। अब आ गया भैया रिजल्ट की कहानी। अब रिजल्ट में हुआ क्या कि तुमने कुछ नहीं किया कि भाई तुमने 40 मार्क्स तो तुमने क्या किए, प्राप्त किए। 40 मार्क्स तो आपने क्या किया, आपने प्राप्त किए, गेन किए। उस परीक्षा के अंदर भाई तुमने 40 मार्क्स गेन किए, प्राप्त किए, और 40 मार्क्स से क्या हो गए, तुम फेल हो गए भाई। हुई ना चोट। तो आप कहेंगे जी सर ये क्या हो गया, एकदम से जज्बाती बदल गया हमारे तो, हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या हुई कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप मुझे बताएंगे जी, बिल्कुल कर देंगे। पहले इतनी चीज़ को समझो, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है क्या। भाई तुम पेपर देने के लिए गए, तुम्हारे पास पेपर पे कितना लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है कि टोटल मार्क्स भैया तेरे कितने हैं, एक्स है। क्वेश्चन ने तुम्हें क्या शर्त दी कि अगर तुझे बेटा पास होना है ना, लड्डू खाना है, तो तुझे एक्स का 40% निकालना पड़ेगा, है या ना। पर जब रिजल्ट आया तेरा, तब तेरे 40 मार्क्स तो तूने प्राप्त किए, और 40 मार्क्स से क्या हो गया, तू फेल हो गया। तो अब बता, तेरे को चप्पल पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल मार्क्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो देखो किस प्रकार से करोगे। भैया एक्स का 40% तो सर पास करने की कंडीशन है कि नहीं है। अब हुआ क्या मेरे साथ में, मैंने 40 मार्क्स तो प्राप्त किए, और 40 मार्क्स से मैं फेल हो गया। तो कहने का मतलब क्या, अगर मुझे 40 मार्क्स और मिल जाते, अगर मुझे 40 मार्क्स और मिल जाते तो मैं ये लड्डू खा लेता, है कि नहीं है, मैं भी क्या हो जाता भाई, पास हो जाता। तो इसमें हम 40 मार्क्स को और जोड़ देंगे भाई, 40 मार्क्स तो उसके आ ही रहे हैं ना, गिने चुने। उसमें हमने उसको 40 मार्क्स और दे दिए तो वो पास हो गया। और पासिंग की शर्त क्या है भाई, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, एक्स का 40%, हाँ या ना। तो दोनों को क्या कर दो तुम, इक्वल कर दो। तो देखो पासिंग मार्क्स तुमने बना लिए, हाँ या ना। अब क्या करो, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या कर लो, इक्वेट कर लो। तो एक्स की वैल्यू जब निकालोगे बाबू तो कितना आ जाएगा, ये तो एक्स का 40% आ गया, ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, 80। ये 40 से कितनी बार कट गया भाई, 2 बार। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। तो उस परीक्षा के जो कितने थे, टोटल मार्क्स थे, वो कितने थे तुम्हारे पास में, 200 थे, हाँ या ना। कहानी क्लियर है क्या। ठीक है भाई, क्लियर होगी, क्लियर होगी। यहाँ से तुम टोटल मार्क्स भी निकाल सकते हो। टोटल मार्क्स कितना था, एक्स का 40%, तो भाई 200 का 40% कितना होता है। तो तुम ऐसे मत निकाला करो, देखो जिस टाइप से मैं निकाल रहा हूँ तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है। तुम्हें क्या करना है, खटाक से ये देखना है सर कि 200 का 40%, 200 का 40%, सबसे पहले ये देखो 100 का 40% कितना होता है। तो आप मुझे बताएंगे सर 100 का 40% तो 40 ही होता है।
तो 200 का कितना होगा, तो 2 से गुणा कर दो ना यार, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास में क्या थे भाई, पासिंग मार्क्स थे। अरे हाँ या ना। तो यही कहानी है, इसको समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि यार इस प्रकार के क्वेश्चन में आप गलती करेंगे, फिर भी देख लेते हैं। पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, उतारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नोट्स बना सकते हो आप लोग अच्छे से। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है तुमसे भाई, एक और नया नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, एक परीक्षा में ना उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं। एक छात्र ने 80 अंक प्राप्त किए और वो 40 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तब परीक्षा में पूर्णांक आपको क्या करने हैं भैया, ज्ञात करने हैं। परीक्षा में आपको क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं पासिंग मार्क्स एक्स है, ठीक है, वही कहानी आपको याद रखनी है। भैया आप पेपर देने के लिए गए, पेपर देने के बाद में आपने क्या देखा, उस क्वेश्चन पेपर पर लिखा था भैया टोटल मार्क्स हैं आपके एक्स। आपने कहा जी क्या बात है। फिर वहाँ पे एक लाइन और लिखी थी कि भैया अगर तुझे पास होना है ना भाई, तो तुझे एक्स का 40% लाना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, तभी तो तू पास हो पाएगा। ठीक है भाई, अब तुमने पेपर दिया, बहुत मेहनत करी तुमने। पेपर देने के बाद बेटा क्या हुआ, तुम्हारा आया रिजल्ट। अब रिजल्ट वाले दिन क्या चोट हुई तुम्हारे पास में, तुमने क्या देखा, एक छात्र ने 80 अंक प्राप्त किए। तो रिजल्ट वाले दिन तुमने क्या देखा, उसके जो रिजल्ट में आए ना 80 मार्क्स तो उसके आ चुके हैं। तो ये तो उसने क्या कर दिया बेटा, गेन कर ली है। हाँ या ना। अब ये देखो फेल कितनों से हो रहा है। तो भाई आप मुझे बताएंगे सर वो 40% से क्या हो गया, 40 मार्क्स से क्या हो गया, उसकी जो है लुटिया डूब गई। हाँ या ना। 40 मार्क्स से क्या हो गया, वो फेल हो गया बेचारा। तो अब क्या करें, इसको कर देते हैं, खुश कर देते हैं जी। तो अब क्या करोगे, इसको तुम पास कर दो जी, 40 मार्क्स इसके और बना दो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या निकालने हैं भाई, टोटल मार्क्स निकालने हैं। टोटल मार्क्स का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब एक्स की वैल्यू मैं तभी फाइंड आउट करूँगा ना मैं, जब मैं दो चीज़ों को इक्वल इक्वल बराबर कर सकूं। तो ये देखो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है कि नहीं है, बिल्कुल है। वो उसने 80 अंक प्राप्त किए और 40 अंक से फेल हो गया, तो मैंने इसमें 40 अंक और जोड़ दिए, 40 मार्क्स मैंने और ऐड कर दिए, तो ये पासिंग की इक्वल हो जाएगा। हाँ या ना। तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं, देखो एक्स का 40% है ना, उसने 80 अंक तो उसके आ चुके हैं, ठीक है, और 40 और लिया था तो बेचारा पास हो जाता। तो देखो पास पास की इक्वल है कि नहीं है, आप मुझे बताएंगे जी बिल्कुल इक्वल है। तो फाइंड आउट कर लो, देखो क्या कौन सी बड़ी बात है, 80 में जब 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हाँ या ना। 40 से कितनी बार कट गया, कितनी बार कट गया भाई, 3 बार कट गया। तो वही कहानी आई, क्या बार, सर एक्स की वैल्यू आ गई 300। यार जितने भी क्वेश्चन करे उसमें सबकी वैल्यू 300 क्यों आ रही है यार। देखो ना यार, जितने भी क्वेश्चन करे सब में वैल्यू 300 300 आ रही है। ठीक है जी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 300 आ चुकी है। उसके टोटल मार्क्स कितने थे तुम्हारे पास में, 300 थे। अब तुमसे पूछ ले उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स और बता दो सर कितने हैं। तो देखो भाई 100 का तुम ये देखा करो, 100 का 40% कितना होता है, तो आप मुझे बताएंगे सर 40 ही होता है। तो 300 का कितना होगा, 40 को 3 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हाँ या ना। अब करने की भी ज़रूरत नहीं ना, ये देखो ना, ये तो मिनिमम पासिंग मार्क्स है। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, बिल्कुल धीरे से पढ़िए, आराम से। क्या बोल रहा है जी, रवि 53% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि संदीप जो है 63% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक ज़्यादा लाता है। उत्तीर्ण अंकों का आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, प्रतिशत फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देसी तरीके से करते हैं, तो मान लेते हैं कि क्या, जो उसके टोटल जो मार्क्स है ना भाई, टोटल मार्क्स मान लेते हैं हम सर क्या, एक्स। और आपको एक और चीज़ बतानी है क्वेश्चन में। अब आपसे पूछा क्या है भाई इसमें, पासिंग परसेंटेज पूछा है, क्या पूछा है, पासिंग परसेंटेज पूछा गया है या ना। अब कहानी एक तो किसकी है, रवि जी की है, और एक कहानी है संदीप जी की है। दोनों की कहानी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो सुनो भाई रवि जी की कहानी क्या है। रवि जी का दुख क्या है भाई, वो और सुन लो। रवि जी ने क्या किया, एक्स का 53% अंक प्राप्त किया, और उनकी दुख होने वाली बात क्या है, दुख की बात क्या है, वो 5 अंकों से फेल हो जाते हैं सर।
5 अंकों से चोट हो जाती है रवि जी के साथ में, है ना। अब दूसरी कहानी किसकी है भाई, संदीप जी की है। संदीप जी ने क्या किया, एक्स का 63% अंक प्राप्त किया, ठीक है जी। एक्स का 63% अंक प्राप्त किया और उनके जो पासिंग मार्क्स हैं ना 10 मार्क्स कैसे हैं, फालतू हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उन्हें 10 मार्क्स कैसे मिल रहे हैं भाई, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 10 मार्क्स जो है ना एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, लास्ट बार बता रहा हूँ मैं, इसके बाद में नहीं बताऊँगा। क्यों, तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें दो कंडीशन हमारे पास में देख रहे हैं आप, की बन के आ रही है क्या, कि जब भी हम क्या मान लेते हैं किसी चीज़ को, जब आप x मान लेते हैं तब आपको क्या बनानी पड़ती है सर, इक्वेशन बनानी पड़ती है। अरे हाँ या ना। जब आप इक्वेशन बनाते हैं सर तो हमारे पास में मेन लफड़ा क्या पड़ता है, हमें कुछ ऐसी सेटिंग करनी पड़ती है क्वेश्चन की जो दोनों, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन कब इक्वल हो सकती है, जब आर एच एस और एल एच एस दोनों क्या हो जाए तुम्हारे पास में, इक्वल हो जाए, हाँ या ना। तभी तो आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करें सर, कुछ ऐसी सेटिंग कर दे क्वेश्चन के अंदर ताकि दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब तक जो भी हमने क्वेश्चन देखे तो उसमें हमें दो कंडीशन मिल रही थी, एक पास होने वाली और एक फेल होने वाली, है ना। जो बंदा फेल हो रहा था उसने कुछ मार्क्स क्या किए, गेन किए परीक्षा के अंदर, ठीक है। और वो कुछ मार्क्स से, कुछ नंबरों से वो क्या हो रहा था, बार बार फेल होता जा रहा था, है ना। और दूसरी कहानी क्या हो रही थी आपके पास में, दूसरा जो बंदा था वो पास हो रहा था और उसके पासिंग मार्क्स से कुछ मार्क्स कैसे थे, एक्स्ट्रा थे, फालतू के थे, या कह सकते हो तुम फोकट थे, है ना। तो सर क्या सेटिंग करें कि दोनों पक्ष इक्वल हो जाए, तो मैं तुमसे बोलता हूँ सर दोनों पक्षों को आंख बंद करके बराबर कर दो। तो कैसे बराबर करोगे, तो सर कहने का मतलब क्या है, जो बंदा फेल हो रहा था कुछ मार्क्स से, अगर उसको कुछ मार्क्स वो मिल जाते तो वो पास हो जाता, है ना। तो एक तरफ का तो तुमने पास बना लिया, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं दूसरे पर्सन की। दूसरा पर्सन क्या कर रहा था भाई, उसने परीक्षा दी, उसके कुछ मार्क्स आए, ठीक है जी, और साथ में क्या हुआ, उसके कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है जी। पासिंग मार्क्स से उसके कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए, यही तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको बोली जा रही है। तो हम क्या करें कि वो पास हो जाए, तो सर जो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स है ना उसे आप घटा दो तो वो भी पासिंग के इक्वल हो जाएगा। सर ये भी पासिंग के इक्वल, ये भी पासिंग के इक्वल, दोनों घर लड्डू बटना दो, हमारा क्या जा रहा है जी, हमारा तो एक्स का मान निकल जाएगा। अरे हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या है भाई, दोनों के घर में क्या बंटवा दो, लड्डू बंटवा दो, दोनों को पास करवा दो। तो देखो भाई रवि जी ने जो किया 53% प्राप्त किया और 5 अंकों के साथ में चोट हो गई भाई साहब के पास में, है ना जी। अगर इन्हें 5 अंक और मिल जाते तो ये भी लड्डू खा लेते जी। तो इनको 5 अंक और दे देंगे, तब ये कंडीशन किसकी बनेगी, तो आप मुझे बताएंगे सर ये बनेगी आपके पास में पासिंग की। ये कंडीशन आपके पास में पासिंग की बनेगी, या आप इसको कह सकते हैं पासिंग मार्क्स की कंडीशन बनेगी सर। अरे समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, ये कंडीशन पासिंग मार्क्स की बन जाएगी। अरे हाँ या ना। अब देखो संदीप जी ने 63% अंक प्राप्त किए और 10 मार्क्स उनके कैसे थे, एक्स्ट्रा थे, फालतू थे, उत्तीर्णांक से उनके 10 मार्क्स कैसे थे, फालतू थे। तो भाई ये जो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा थे ना, अब मैं क्या करता हूँ इनको घटा देता हूँ। तो घटाने से क्या हो गया, संदीप जी के घर तो फिर भी लड्डू बटने हैं ना, क्योंकि वो तो पास ही है। अरे है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये भी क्या हो गया, तुम्हारे पास वो पासिंग मार्क्स हो गए हैं। कहानी क्लियर है क्या। अब भाई ये वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू की इक्वल कर सकता हूँ क्योंकि दोनों ही पासिंग के इक्वल हैं। तो कर देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, एक्स का 53%। भाई चीज़ों को है ना समझना चालू कर दो, रटोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक्स का 63% -10, यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या। इसको इधर लेकर आओगे तो एक्स का कितना बनेगा, ये 10%, और ये कितना हो जाएगा 15, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया है। अरे हाँ या ना। अब 10% का मतलब क्या होता है, एक्स का 1/10 बराबर 15, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूँ भाई एक्स की वैल्यू निकालो तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, यहाँ से 150 निकल कर आ जाएगी। तो एक चीज़ तो हमें कंफर्म होगी सर, जो टोटल मार्क्स थे ना वो कितने थे, 150 थे। अब अब कहाँ पर अटक गए सर हम, अब हमें निकालना है सर पासिंग मार्क्स, वो भी किस में, परसेंटेज के अंदर। तो पासिंग परसेंटेज निकालने से पहले सबसे पहले क्या निकाल लो भाई, पासिंग मार्क्स निकाल लो रे, पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं। देखो चाहे तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तब भी आपके पासिंग मार्क्स ही आने हैं, ठीक है। चाहे आप एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तब भी आपके पासिंग मार्क्स ही आने हैं। अरे यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति है क्या, आप कहेंगे जी सर कैसी आपत्ति होगी। तो हम ये वाली वैल्यू में रखते हैं, संदीप जी के निकाल लेते हैं। संदीप जी के केस से हम क्या निकाल लेते हैं भाई, पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं। चाहे तो आप इसमें पुट कर देना, रवि जी के केस के लिए तो हम इसमें से कर देते हैं। देखो क्या, एक्स की वैल्यू कितनी है जी, 150 है। 150 का
150 का 63%, 150 का 63% जो है सर, उसमें से अगर 10 घटाओगे ना तो वो किसके इक्वल आएंगे तुम्हारे पास में, पासिंग मार्क्स के इक्वल आएंगे, हाँ या ना। तो देखो भाई इसको घटा दो तो कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया सर, 2 बार कट गया। ये 9 हो गया, 6 बारह छेतिया कितना हो गया, 18 हो गया, बटा 2 माइनस का कितना 10। यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब इसमें से भाई 20 घटा दो, इसमें से अगर 20 घटा दोगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास में, तुम मुझे बताओगे, 169 बचेगा सर, अपॉन 2। तो भाई मेरे ये क्या हो गए तुम्हारे पास में, पासिंग मार्क्स आ गए। ये तुम्हारे पास में क्या आ गए भाई, पासिंग मार्क्स आ गए। ये तुम्हारे पास में क्या आ गए भाई, पासिंग मार्क्स आ गए। अरे हाँ या ना बोल भाई। आप कहेंगे जी सर कैसी बात कर रहे हो, गजब समझाया, बिल्कुल पासिंग मार्क्स आ गए सर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पासिंग परसेंटेज निकालना है। गुरुजी पासिंग परसेंटेज कैसे निकालोगे भाई, तो सुनो मेरी बात। पासिंग परसेंटेज होता क्या है तुम्हारे पास में, देखो सुन लो वो भी बात। वो होता है सर, उसका फॉर्मूला होता है पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। अरे हाँ या ना, इनटू लगा दो क्या 100। तो ये कंडीशन तुम्हारे पास में किसकी बन गई है भाई, पासिंग मार्क्स की बन गई है। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है क्या, इतनी बात को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है। अच्छा ये वैल्यू कट गई है यहाँ पे, तो देखो इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ साइड में, इधर क्या कट रहा है। तो देखो भाई हम बात चर्चा किसकी कर रहे थे, पासिंग परसेंटेज की कर रहे थे। अब बताइयो, है ना, पासिंग परसेंटेज। तो देखो भाई पासिंग परसेंटेज क्या होता है, ये होता है सर क्या, एक तो पासिंग मार्क्स निकालने पड़ेंगे आपको सर, हाँ या ना, अपॉन टोटल मार्क्स और निकाल लो, है ना, और इसको 100 से और गुणा कर दीजिए। क्या आप कट रहा है क्या, कहानी क्लियर है क्या आपको, बिल्कुल क्लियर होगी। तो सर पासिंग मार्क्स तो हम निकाल ही चुके, पासिंग मार्क्स कितने हैं सर, आप मुझे बताएंगे, 169 अपॉन 2 है जी। टोटल मार्क्स कितने हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर टोटल मार्क्स है 150, तो बटे में 150 कर देंगे, इनटू लगा देंगे 100। अब ये देखो दो बहुत गिरा हुआ आदमी है, दो बहुत गिरा हुआ आदमी है, तो ये बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, है ना, इसको लज्जा शर्म कुछ भी नहीं है, तो ये नीचे गिरा दो इसको। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 150, और ये बटे में कितना हो गया तुम्हारा 100। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। देखो भाई ये कितनी बार कट गया, 3 बार, ये कितनी बार कट गया तुम्हारे से, 2 बार, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो 169/3 क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अरे हाँ या ना, इसको आप सॉल्व कर लेना, आगे भी ये सॉल्व हो जाएगा। क्या आपको कोई परेशानी है क्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। तो अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम के अंदर इसको किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे लफड़ा क्या है, आपको क्या निकालने पड़ेंगे, इतनी चीज़ आपको एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, इससे जो पहले वाला जो मेथड जो मैं आपको बता रहा था, उसमें आपको यहाँ तक जाने की ज़रूरत है ही नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो देखो भाई ये आप उतार सकते हैं, ठीक है भाई, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो मैं अभी क्या कर देता हूँ, इसको फ़िलहाल मिटा देता हूँ। आप ये बताओ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं क्या, सही सही बताना, या इनमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो वो भी बता सकते हैं आप, मैं पूरी कोशिश करूँगा सुधार करने की। तो देखो भाई दूसरा तरीका क्या बोलता है आपसे, रवि जी ने क्या किया, 53% अंक प्राप्त किया, और वो क्या हुआ, पासिंग मार्क्स जो थे ना, या पी को अब हटा दो, मैंने बता ही दिया ना, पासिंग मार्क्स से क्या हुआ, वो 5 मार्क्स से क्या हो गए भाई, फेल हो जाते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। संदीप जी ने 63% अंक प्राप्त किए, और उनके 10 मार्क्स कैसे थे, तुम्हारे एक्स्ट्रा थे। अरे यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या, आप मुझे बताएंगे सर बिल्कुल क्लियर है या ना। तो अब ये देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस लेना है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास में, 10%, है कि नहीं है, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली, सॉरी, इसको जब इसमें से घटाओगे, सीधी सी बात है, बड़े से छोटे को घटाते हो कि नहीं घटाते, बिल्कुल। 10 में से 5 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 15 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देख लो, देखो 10 में से मैं तुमसे कह रहा हूँ 5 को घटाने के लिए, -5 को घटाओगे तो कितना बनेगा, 15 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। है भाई, यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या?
आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। तो देखो और क्या कर सकते हो भाई, इनको भी काट लो। देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अगर मैं आपसे 1% की बात करूं तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो भाई मेरे अगर 1% जो है ना वो 3/2 को डिनोट कर रहा है, अगर 1% जो है वो 3/2 को डिनोट कर रहा है, तो मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है जी, मुझे टोटल क्या निकालना है क्वेश्चन में, उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है भाई, पासिंग मार्क्स का परसेंटेज निकालना है। पासिंग मार्क्स से क्या निकालना है, मुझे परसेंटेज निकालना है। मेरा क्वेश्चन तो ये था, ठीक है। जब आप एक्स से करेंगे तो आपको ये और एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। पर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, पासिंग मार्क्स का परसेंटेज निकालना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो आप मुझे कहेंगे जी बिल्कुल आ रही है। तो मुझे ये बताओ, क्या हमने पिछले वाले जो इससे जो बेसिक से किया था उसमें हमने किसको लिया था, संदीप जी को लिया था। अब हम किसको लेते हैं, रवि जी को लेते हैं। तो देखो सर रवि जी की कहानी क्या है, रवि जी को क्या हो रहा है भाई, 53% अंक तो वो प्राप्त कर रहे हैं, है ना। और 5 अंकों से क्या हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं सर। तो बेटा 5 अंक मिल जाते तो पास हो जाता, है ना। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे 1% जो है ना वो किसको डिनोट कर रहा है, 1% जो है वो कितने को दर्शा रहा है, 2/3 मार्क्स को दर्शा रहा है भाई। 1% जो है वो 2/3 मार्क्स को दर्शा रहा है। 1% किसको दर्शा रहा है, 2/3 को दर्शा रहा है कि नहीं है। और मैं अगर तुमसे पूछ लूँ कि भाई 2/3 कितने को दर्शा रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर एक मार्क्स, एक 1% को दर्शा रहा है। नहीं है क्या समझ में? अगर मैं आपसे ये बोलूँ भैया 1% जो है ना वो 10 मार्क्स को दिखा रहा है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूँ सर 3% कितने को दिखाएगा, तो आप मुझे बताएंगे जब सर 1% 10 को दिखा रहा है तो 3% 30 को दिखाएंगे, हाँ या ना। अगर मैं आपसे बोलूँ सर 6% कितने को दिखाएगा, तो आप बताएंगे भाई 60 मार्क्स को दिखाएगा। अगर मैं आपसे उल्टा पूछ लूँ, ये मुझे बताओ कि 60 मार्क्स जो है ना वो कितने को दर्शा रहे हैं, कितने प्रतिशत को दर्शा रहा है, 6 को दर्शा रहा है, 6% को दर्शा रहा है। उसी प्रकार से मैं अगर पूछ लूँ कि 10 मार्क्स जो है वो कितने परसेंट को दिखा रहा है, तो आप मुझे बताएंगे सर 1% मार्क्स को दिखा रहा है, हाँ या ना। तो आपने किया क्या यहाँ पे, वो देख लो। तो भाई तुमने किया क्या है यहाँ पे, आपने भाग दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल भाग दिया। तो भाई करना क्या है तुम्हें, अगर तुम्हें 5 मार्क्स का परसेंटेज निकालना है ना, अगर तुम्हें भाई 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2, तो 3/2 मार्क्स, 5 मार्क्स की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे बताएंगे सर कुछ मत करो, इसमें इसका भाग दे दो 3/2 का, 2 पलट कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अरे यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? आप मुझे बताएंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये किस में बन जाएगा मेरे पास में बेटा, परसेंटेज के अंदर बन जाएगा, हाँ या ना। तो ये 53% प्लस इनको करोगे क्या, 10/3। अब एक कहानी तुम्हें और पता होगी, क्या ये जो फॉर्म लिखी हुई है क्या ये सही लिखी हुई है, तो आप मुझे बताएंगे सर बिल्कुल कतई गलत है ये। क्यों? क्योंकि ये तो भाई रिमाइंडर होता है कि नहीं है, ये तो छोटा होना चाहिए हमेशा। तो इसको आपने क्या लिखा हुआ है, गलत फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई, 3 6 3 3 9 और 1 10। अरे हाँ या ना, परसेंटेज। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? आप मुझे बताएंगे सर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है क्या? इसमें इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 56:1/3 क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा भाई। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया। अब ये देखो इससे आपको कितना सा टाइम लगा, मुझे बस समझाने में समय लगता है, जब आप इसको एग्जाम में करेंगे ना बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो बेसिकली समझने वाली बात यहाँ पर आई कि 1% अगर दिखा रहा है कितने को, 3/2 को, तो भाई 5 मार्क्स कितने को दर्शाएगा भाई। अगर 1% जो है ना वो कितने नंबरों को दर्शा रहा है, 3/2 नंबर को दर्शा रहा है। 1% अगर 3/2 नंबरों को दर्शा रहा है, या तुम ऐसे कह लीजिए 3/2 नंबर जो है वो 1% को दर्शा रहा है, तो मुझे बताओ 5 मार्क्स जो है कितने परसेंट को दर्शाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे, हाँ या ना। तो जब आपने इसमें इसका भाग दिया तो कितना बन गया आपके पास में, 10/3% बन गया। इसको ये कैसा सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मिक्स फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। मिक्स फॉर्म में लिखोगे तो इसमें इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 56 सहित 1/3%, हाँ या ना। उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या बोल रहा है आपसे, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। भैया क्या बोला गया है आपसे, एक परीक्षा में एक छात्र ने 33% अंक प्राप्त किए और 72 अंकों से वो क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 49% अंक प्राप्त किए और वह 56 अंकों से पास हो गया। तब आपको क्या बताना है, पूर्णांक, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक और उत्तीर्ण अंक आपको क्या करना है, उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है जी, टोटल मार्क्स निकालने हैं, हाँ या ना। फिर आपको क्या निकालना है जी, पासिंग मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। और फिर आपको क्या निकालना है, पासिंग का परसेंटेज निकालना है जी। आपको इतनी सारी चीज़ें क्वेश्चन के अंदर निकालनी है, हाँ या ना। तो इक्वेशन आप बनाते रहिएगा, मैंने आपको समझा दिया है इक्वेशन का सारा खेल। मैं सबसे पहले इसको देखता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम के अंदर वैसे पूछा तो नहीं जाता, एक या दो ही वैल्यू पूछेगा आपसे, ठीक है जी। देखो कहानी क्या है, एक तो पहला बंदा है, उसे कितना प्राप्त हो रहा है, 33% अंक ला रहा है, हाँ या ना। और फेल कितने से हो रहा है, वो 72 अंकों से क्या हो जाता है भैया, फेल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जी दूसरे पर्सन की। दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, 49% अंक ला रहा है, हाँ या ना। और उसके जो है ना पासिंग मार्क्स से कितने मार्क्स एक्स्ट्रा है, तो आप मुझे बताएंगे सर 56 मार्क्स उसके क्या हैं जी, एक्स्ट्रा है। अब हम क्या करते हैं, क्या कीजिए, इन दोनों का आप क्या ले लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए। इसमें से इसको घटाओगे तो बाबू कितना बनेगा तुम्हारे पास में, 18 बनेगा, सॉरी 16 बनेगा, 16%। इसमें से जब इसको घटाओगे तो ये चीज़ें प्लस हो जाएंगी, हाँ या ना। तो कितना बन जाएगा, ये 128 बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 16% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 128 मार्क्स को, हाँ या ना। अगर मैं तुमसे 1% की वैल्यू की अगर बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी, तो आप मुझे बताएंगे सर 8। 1% मार्क्स कितने को दिखाएगा, 1% कितने मार्क्स को दिखाएगा, आप मुझे बताएंगे सर 8 मार्क्स को दिखाएगा। क्यों भैया, 16 से 128 कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा, हाँ या ना। तो अगर मैं बात कर लूँ टोटल मार्क्स की, तो आप सभी को पता है टोटल मार्क्स जो होते हैं ना, वो अपने आप का कितना प्रतिशत होता है जी, 100% होता है। आप भी अपने आप का 100% है, मैं भी अपने आप का 100% हूँ। जो टोटल मार्क्स अपने आप के 100% रहे होंगे, तो अगर मैं इधर 100 से गुणा करूँगा तो इधर भी मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो टोटल मार्क्स कितने निकल कर आ चुके हैं जी आपके, आप मुझे बताएंगे सर टोटल मार्क्स आपके आ चुके हैं 800। तो ये 800 आपके क्या आ चुके हैं भाई, टोटल मार्क्स आ चुके हैं। अब मुझे निकालने हैं जी पासिंग मार्क्स। क्या निकालने हैं मुझे, पासिंग मार्क्स। तो ये देखेंगे आप कि पासिंग की कंडीशन क्या है सर, कि पासिंग की कंडीशन ये है कि अगर जो पहला वाला जो बंदा है ना, अगर उसे 33% अंक प्राप्त हो रहा है, ठीक है, हो ही रहा है, उसे अगर 72 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो ये पासिंग मार्क्स की कंडीशन होगी। ये कंडीशन किसकी होगी, पासिंग मार्क्स की हो गई है। अरे हाँ या ना, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है क्या। ये कंडीशन होगी पासिंग मार्क्स की आ गई हुई। अगर 1% 8 मार्क्स को दिखा रहा है तो 33% कितने मार्क्स को दिखाएंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इसको 8 से गुणा कर देना है। तो भाई 33 इंटू 8 रखोगे, प्लस 72 जोड़ दोगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 16 8 ते कितना आ गया 24, 8 16 8 ते 24, 24 और कितना आ गया आपके पास में, एक तो हो गया 4 2 6, है ना भाई। इसमें कितना जोड़ देना, 72 और जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारे पास में, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा तुम्हारे पास में 3, और ये बन जाएगा 3। कहने का मतलब क्या है, जो पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं, 336 है ना। अब हमें क्या निकालना है, पासिंग परसेंटेज निकालना है। अब इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हमको क्या निकालना है भाई, पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो भाई मेरे अगर 8 मार्क्स 1% को बना रहा है, अगर 8 मार्क्स जो है ना, 8 नंबर जो है ना, 8 नंबर जो है ना, वो 1% को बता रहा है, तो मुझे बता सकते हो क्या 72 जो नंबर है, 72 नंबर है वो कितने परसेंट को बना रहा होगा। तो यहाँ देखो ना, एक चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि सर क्या 1% जो है ना वो 8 मार्क्स को बना रहा है सर। आप कहेंगे जी बिल्कुल बना रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ तो मुझे बताओ कि मुझे 72 मार्क्स बनाने हैं, कितने मार्क्स बनाने हैं, 72 मार्क्स बनाने हैं, है ना। तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करके रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा, है ना। तो 72 मार्क्स कितने कितने प्रतिशत को दर्शाएगा, 9% को दर्शाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है, अगर इन भाई साहब के 9% मार्क्स और आ जाते तो ये पास हो जाते। यही तो क्वेश्चन है आपका, अगर ये भाई साहब 9% मार्क्स और ले आते तो पास हो जाते, परंतु हुआ क्या, वो 9% मार्क्स नहीं ला पाए, तो उससे क्या हो गए, वो फेल हो गए। पर हमें तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, पासिंग परसेंटेज पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, 33 में 9 को ऐड करके जब आप रखोगे, इन दोनों को जब आप ऐड करके रखोगे तब कितना आ जाएगा आपके पास में, आ जाएगा 42। तो कहने का मतलब क्या है, पासिंग परसेंटेज जो था ना उसका कितना था, 42 था। यहाँ तक सीन क्लियर है क्या। आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, आप घर पे कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल कर आएगा। अब आप ये बोलेंगे सर आपने ये यहाँ पर क्या कर दिया, तो मेरे भाई एक मुझे बात बताओ,
अगर 1% मार्क्स 1% जो है 8 मार्क्स को दिखा रहा है, तो 72 मार्क्स कितने परसेंट को बताएंगे? कुछ भी मत कीजिए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 का डिवाइड कर दीजिए। 8 का जब इसमें डिवाइड करोगे ना बाबू, तो कितना आएगा तुम्हारे पास में? 9% ही आएगा। तो 33 मार्क्स तो उसने प्राप्त किए और 9% से वो फेल हो गया। हमसे क्या पूछा गया था? पासिंग परसेंटेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 9 को 33 में ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हम पासिंग परसेंटेज बता पाएंगे। तो जब आप इसमें इसका ऐड करोगे तो पासिंग परसेंटेज कितना निकल कर आएगा? 42 निकल कर आएगा। तो आपने एक चीज़ गौर की क्या? मुझे यहाँ समझाने में कितना टाइम लगा? मुझे यहाँ समझाने में मुश्किल से 5-6 मिनट लगे होंगे, पर जब आप इसको क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो विद इन सेकेंड के अंदर आपके आंसर आ जाएंगे, है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं जी। बहुत ही बेहतरीन किस्म का सवाल है, 2 बार पढ़िएगा, ठीक है भाई। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे पूर्णांक से 25% अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक क्या है ना? तो आपको ये बताना है जी। देखिए जी, हम क्या करते हैं जी, टोटल जो मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स को मान लेते हैं जी x। अब देखो पहली कहानी क्या बोली हुई है आपसे, एक पर्सन जो है वो 30% मार्क्स लेकर आ रहा है, तो उसने x का 30% गेन किया और बेचारे के साथ में चोट क्या हुई? वो 25 मार्क्स से क्या हो गया भाई? फेल हो गया तुम्हारा, हाँ या ना? अब देखो दूसरी कहानी क्या है, दूसरे पर्सन की कहानी क्या है, उसे x का 40% क्या हो रहा है? मिल रहा है। x का कितना मिल रहा है भाई? 40% मिल रहा है, हाँ या ना? और फिर बोला गया है कि वो पासिंग मार्क्स से उसके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 25% अधिक हैं। तो भाई सबसे पहले तो पासिंग की कंडीशन बनानी पड़ेगी सर। तो पासिंग की कंडीशन कहाँ से बनाओगे? जो फेल हो रहा था उसे पास कर देते हैं सर, तो पासिंग की कंडीशन बन जाती है। तो फेल हो रहा था आपका फर्स्ट पर्सन, है ना? तो उसको पास कैसे करोगे सर? वो देखो कितने से फेल हो रहा था, 25 से फेल हो रहा था, तो 25 जोड़ देंगे उसमें तो वो पास हो जाएगा। ये बात की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है जी। ये तो पासिंग की कंडीशन होगी। अब देखो, अब आपको इक्वेशन को क्या करना है? इक्वल करना है, बस आपका काम खत्म। देखो भाई, जो दूसरा छात्र था उसे x का 40% अंक प्राप्त हो रहा था। कहने का मतलब क्या? वो जो छात्र था ना दूसरा, वो परीक्षा के अंदर 40% अंक प्राप्त कर रहा था, हाँ या ना? हमने टोटल मार्क्स कितने माने हुए? x। तो कहने का मतलब क्या? वो x का 40% प्राप्त कर रहा था। उसके द्वारा जो प्राप्त अंक है ना, वो उत्तीर्णांक से 25% अधिक है। तो उत्तीर्णांक क्या हो गया? ये आपका उत्तीर्णांक हो गया, ये आपकी पासिंग की कंडीशन होगी। इससे 25% अधिक। 25% का मतलब क्या होता है भाई? 25% की फ्रैक्शन जब बनाओगे बाबू तो कितना बनेगा? 1/4 बनेगा। हाँ भाई, यही तो बनता है 25% की फ्रैक्शन। और इसमें क्या बोला? 25% अधिक, तो कहने का मतलब क्या है? 5/4। दोनों को कर दीजिए इक्वल और यहाँ से क्या कर लेंगे हम? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। दोनों ही इक्वल हो गए, समझ में आ गया ना? ये देखो 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स का 160% बन जाएगा। ये 5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? एक्स का 150% बन जाएगा। और प्लस में कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125 हो जाएगा। इसको इधर लेकर आओगे तो एक्स का कितना बनेगा? ये 10% बनेगा। इक्वल किसके हो जाएगा? वो 125 के हो जाएगा। यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे भाई मेरे, तो कितना आ जाएगा? 1250। तो ये तो क्या आ गया आपके पास में? टोटल मार्क्स आ गए। ये तो क्या आ गया आपके पास में? टोटल मार्क्स आ गए। अब आपको क्या बोला गया है इसमें? पासिंग परसेंटेज और बता दो मुझे, है ना? सॉरी, पासिंग मार्क्स और मुझे बता दीजिए। तो सीधी सी बात है सर, ये तो हमारे पास में क्या हो गए हैं? ये हमारे पास में क्या हो गया? कुल पूर्णांक निकल गया है। और पासिंग की कंडीशन क्या है सर? ये वाली कंडीशन है। एक्स की वैल्यू क्या मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, मेरा क्या जा रहा है? तो कर दो ना भाई। 1250 का 30%, ये पासिंग की कंडीशन है भाई, है ना? यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो पासिंग मार्क्स निकल कर आ जाएंगे। क्या निकल कर आ जाएगा भाई? पासिंग के मार्क्स निकल कर आ जाएंगे। बस कहानी इतनी सी थी, हाँ या ना? एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कट गया आपके पास में। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 375 में जब 25 जब जोड़ के रखोगे तो भाई कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो कहानी समझने का प्रयास करना, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो टोटल मार्क्स क्या थे उसके? एक्स हमने मान लिए, हाँ या ना? पहला पर्सन जो था एक्स का 30% ला रहा था, 25 अंकों से फेल हो रहा था, 25 मार्क्स से क्या हो रहा था? वो फेल हो रहा था। दूसरे पर्सन ने क्या किया? एक्स का 40% उसे प्राप्त होता है, जो कि क्या है? उत्तीर्णांक से 25% अधिक है। तो सबसे पहले तो हमें उत्तीर्णांक निकालना पड़ेगा। तो उत्तीर्णांक कैसे निकालोगे? जो भैया जो भाई जो फेल हो रहा था उसे हमने कर दिया पास। उसके देखो 25 मार्क्स कम थे तो हमने 25 मार्क्स उसको देकर क्या बना दिया भैया? पास बना दिया। अब देखो कहानी क्या है, जो दूसरा पर्सन है ना उसने 40% अंक प्राप्त किया, जो कि किसके इक्वल होंगे?
उत्तरार्धांक से 25% अधिक के इक्वल होंगे, हाँ या ना। तो दोनों सिचुएशन को हमने इक्वल करके एक्स की वैल्यू इक्वेट कर ली, सॉरी एक्स की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, हाँ या ना। दोनों ही साइड को मैंने क्या कर दिया, इक्वल करके एक्स की वैल्यू मैंने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। आप एक बार अच्छे से इसको पढ़िए, और अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो वापस क्या कीजिए, इसको पीछे करके देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म का सवाल है, देखिए। इसको करवाने का एक रीज़न है कि आपका जो रेशो का कंसेप्ट है ना यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, 4 खिलाड़ी हैं ए बी सी डी, है ना भैया। 4 खिलाड़ी हैं आपके पास में ए बी सी डी। ए को बी से 10% कम अंक मिलते हैं, बी को सी से 25% कम अंक मिलते हैं और सी को डी से 20% कम अंक मिलते हैं। ए को 360 अंक मिले हों तथा पूर्णांक कितना हो, 500 हो, तो ज्ञात कीजिए डी ने कितने प्रतिशत अंक क्या किए, आपके प्राप्त किए। तो कुल मिला के कहानी किसकी पूछी है, डी की पूछी गई है। देखो भाई, अब जो कहानी है वो ए और बी की है भाई, बी भैया और सी भैया की है, और सी भैया और डी भैया की है। ए को बी से 10% कम, तो 10% की फ्रैक्शन बनाओगे तो कितनी आ जाएगी, 1/10। अगर भैया बी को 10 मिल रहा होगा तो ए को उससे 1 कम मिल रहा होगा, है ना। ये 10% की फ्रैक्शन हो गई। फिर क्या बोला गया है आपको, बी जो है ना वो सी से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो भाई 25% की फ्रैक्शन कितनी बनाओगे, 1/4 बनाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सी भैया को 4 यूनिट अंक मिल रहे होंगे तो बी भैया को उससे 25% अधिक कितना मिल रहा होगा, 5 यूनिट अंक मिल रहा होगा, है ना। सी को डी से 20% कम, सी को डी से 20% कम, तो 20% की फ्रैक्शन बनाओगे बाबू तो कितनी बनेगी, 1/5 बनेगी। कहने का मतलब क्या है, अगर डी को 5 यूनिट अंक मिल रहे होंगे तो सी को उससे 1 यूनिट कम मिल रहा होगा, तो कहने का मतलब कितना मिल रहा होगा, 4 मिल रहा होगा। अब क्या कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को जमाने के लिए आप क्या करेंगे, देखें, 1/बी रेशो सी और रेशो डी। सारे खिलाड़ी हैं, सब खिलाड़ियों को लिख लो। देखो ए 9 है तो बी 10 है, बी 5 है तो सी कितना है, 4 है, सी 4 है तो डी 5 है। अरे हाँ या ना। अब प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास में, अब सर प्रॉब्लम ये फंसती है हमारे पास में, क्या मैंने सही बनाया क्या, देखो ए बी जी करेक्ट है जी, क्या प्रॉब्लम आई इसमें, मैंने कुछ ना कुछ घोटाला कर दिया। देखो ए बी तो ये हो गया, हाँ ये बी कितना हो गया तुम्हारे, सी कितना हो गया, 4 हो गया, सी कितना हो गया भैया, 4 हो गया। अगर सी 4 है ना, अगर सी 4 है तो डी कितना है तुम्हारे पास में, 5 है। यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या, मार्कर प्रॉब्लम कर रहे हैं यार, ठीक है। अब क्या करोगे, ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन खाली है कि नहीं है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर खाली है एक, यहाँ पे देखो यहाँ पोर्शन खाली है, यहाँ पोर्शन खाली है और एक यहाँ पे पोर्शन खाली है ना। तो इन पोर्शन को कौन भरता है, इसका पड़ोसी भरता है। इसका पड़ोसी क्या है, 10, तो 10 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा। इसका पड़ोसी कौन है, 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा। इसका पड़ोसी कौन है तुम्हारे पास में, 4 ही है तो 4 यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। इसका पड़ोसी कौन है, 5, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब ये वाली जो वैल्यूज़ होती है वो आपस में कैसी होती है, मल्टीप्लाई होती हैं, है ना। मल्टीप्लाई होने के बाद इनका क्या निकालते हैं, रेशो निकालते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, देख लीजिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू कट रही है, कौन सी वैल्यू इन चारों में कॉमन है। तो आप मुझे बताएंगे सर 5 कॉमन है, तो 5 को उड़ा दो, 5 पे काटा लगा दो, देखो 5 कॉमन इसमें भी, 5 कॉमन है इसमें भी, और 5 कॉमन है इसमें भी। इसको 5 से काटोगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा सर। उसके बाद देखो क्या 4 सब में कॉमन है क्या, तो आप मुझे बताएंगे सर 4 सब में कॉमन है, तो 4 इधर भी काटा मारो, इधर भी काटा मार दीजिए और इधर भी काटा मार दीजिए। अब जो बच गया उनको लिख लीजिए। तो देखो ए की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। अनुपात बी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, 10 आ रही है। अनुपात अगर सी की बात करूँ तो सी की वैल्यू 8 आ रही है। अनुपात अगर मैं डी की बात कर लूँ भाई, डी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 10 आ रही है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है क्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि जो ए भैया है ना, ए भैया ने 360 अंक प्राप्त किए, कितने में से, टोटल मार्क्स कितने थे, 500 थे। इसको 100 से गुणा कर देंगे तो एक हमको परसेंटेज मिल जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से जब इसको काटोगे, 5 सत्ते कितना हो गया, 35, और 5 दूनी कितना हो गया, 2। कहने का मतलब क्या है, ए ने जो है ना 72% अंक प्राप्त किए, है या ना। तो 9 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है तुम्हें, 72% की इक्वल दे रखी है। क्या तुम्हें यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या समझने में,
यहाँ तक परेशानी हो तो बताओ भाई। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 9 यूनिट की वैल्यू जो है वो तुम्हें कितनी दे रखी है? 72 मार्क्स दे रखी है, 72% दे रखी है, सॉरी। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 हो जाएगी। तो उसी प्रकार से अगर मैं बेटा 10 यूनिट की बात करूँ तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 8% से गुणा करना पड़ेगा। तो सर डी की वैल्यू आ जाएगी 80%। ये हमारा आंसर था। इसी प्रकार से आप सभी की निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेशो का एक कंसेप्ट यूज़ होना था जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। हाँ या ना? सबको इस प्रकार से लिख लेंगे, जो इनका पड़ोसी होगा वो इस स्थान पे आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर भी अगर मैं इनको गुणा करके लिखता तो यहाँ पर भी मुझे काटा पीटी मचानी पड़ती, तो मैंने ऊपर ही मचा ली। है ना? तो कितना सा टाइम लगा इसको करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है भाई, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ए ने उत्तीर्ण अंक से 10% कम अंक प्राप्त किए और बी ने ए से 11 सही 1/9% कम अंक प्राप्त किए। ठीक है। सी ने ए बी के कुल अंकों से 41 सही 3/17% कम अंक प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ अथवा नहीं। तो सुनो मेरी बात। इस केस में हम क्या ले लेते हैं भाई, टोटल जो मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स को मान लीजिए क्या 100 मान लीजिए, टोटल मार्क्स मान लेते हैं भैया 100 होगा। और पासिंग की कंडीशन क्या बोल रही है? पासिंग की कंडीशन बोल रही है आपको 40% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। 100 का 40% कैलकुलेट करोगे कितना मिलेगा? 40 ही मिलेगा। अब एक ही कहानी क्या है भाई, ए जो है ना वो पासिंग मार्क्स से उसके 10% अंक कैसे हैं? कम है। तो भाई 10% की फ्रैक्शन का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर पासिंग मार्क्स 10 यूनिट हो रहे होंगे तो ए भैया ने कितने प्राप्त किए होंगे? ए भैया ने इतने प्राप्त किए होंगे। तो इसको इससे काट दोगे तो 4 नाम कितना हो जाएगा? 36। तो कहने का मतलब क्या है, ए ने जो है 36 अंक प्राप्त किए। और जो बी भैया है ना, बी भैया उन्होंने ए भैया से कितना 11 से 1/9% अंक जो है ना वो कम प्राप्त किया है। इसकी जब फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तब कितनी बनेगी तुम्हारे पास में? 1/9। कहने का मतलब क्या है, अगर ए ने 9 यूनिट अंक प्राप्त किए होंगे तो बी ने उससे 11 से 1/9% कम। कहने का मतलब क्या है, 1 यूनिट अंक जो है वो कम प्राप्त किया होगा। तो बी ने कितना प्राप्त किया होगा? 8/9। 9 से इसको काटोगे भाई 36, 9 चौक 36 हो गया, 8 चौक कितना हो गया? 32 अंक किसको मिले भैया? बी को मिले। अब कहानी कर लेते हैं किसकी? सी की। अब कहानी किसकी कर लेते हैं भैया? सी की। अब सी की जो कहानी है ना, सी की जो कहानी है ना वो क्या बोल रहा है, ए प्लस बी के कुल अंकों के योग से कितना कम? तो आप मुझे बताएंगे सर 41 सही 3/17%। बस इस क्वेश्चन में आपको इसी फ्रैक्शन को सॉल्व करना था और किसी को सॉल्व नहीं करना था। और बाकी तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो ए प्लस बी के अंकों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 36 प्लस 32। हाँ है ना? 36 प्लस 32 कर लेना यहाँ पे। ठीक है। अब सबसे पहले तो इसकी आप क्या बना लीजिए? फ्रैक्शन वैल्यू बना लीजिए। तो यहाँ पर देखो 1/17 की आत्मा दिखाई दे रही है क्या? पहुंच जाओ बेसिक लेक्चर के अंदर। तो 1/17 की आत्मा दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल दे रही है। तो बेटा मेरे 1/17 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज के अंदर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो आप मुझे बताएंगे सर कितनी होती है? 5 सही 15/17%। है ना? अब मुझे ये देख के बताओ कि 5 को मैं किससे गुणा करूँ कि मुझे 40 के आसपास पहुंच जाऊँ। तो आप बोलेंगे सर 5 अट्ठे 40 से 8 से गुणा कर दीजिए। पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप उसको एक कम से गुणा कीजिए। तो 5 सत्ते 35 होता है। तो इसको जब इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? 35 बन जाएगा। है ना? अब 5 को सॉरी 7 को तुम्हें इससे भी तो गुणा करना पड़ेगा। इसको गुणा करोगे तो कितना बनेगा? 105/17। है ना? अब ये जो है वो गलत फॉर्म के अंदर हो गया आपका, तो इसको मिक्स फॉर्म के अंदर लिख लीजिए। तो 35 इसको प्लस में लिख दीजिए और इसको कितना लिख दीजिए? 17। 17 छिंग कितना होता है? 102। तो बचेगा कितना? 3 बचेगा। इसमें जब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 41। और ये 3/17। तो मुझे क्या पता लगा कि सर जो 1/17 है ना उसको मल्टीप्लाई किससे कर रखा है जी? 7 से कर रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, मोटी मोटी बात क्या निकल कर आई, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी सर? 7/17 होगी। तो भाई कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है, अगर ए प्लस बी को 17 यूनिट अंक प्राप्त हो रहे होंगे तो सी को 7 यूनिट अंक जो है वो कम प्राप्त हो रहा होगा। तो करोगे तब कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? 10/17 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा? 8। उसको जोड़ दोगे तो 68। 68 इंटू 10/17। 17 चौ कितना होता है जी? 68 होता है। तो कहने का मतलब क्या है,
सी भैया को जो है ना फिक्स 40 मार्क्स जो है वो मिल रहे हैं, और सी भैया जो है ना वो आपके हो रहे हैं, आपके पास हो रहे हैं। ये दोनों तो फेल हो रहे हैं ना नालायक, ये भी फेल हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है। सी को 40 मार्क्स मिल गए जो कि पासिंग मार्क्स की सिचुएशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। हाँ या ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की कहानी देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया है आपसे देख लीजिए। एक परीक्षा में 3 विषय हैं जी। प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है, तो उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं। उसे कुल कितना प्राप्त हो रहा है, लास्ट में 70% अंक जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? तो देखिए पहली बात तो ये है, 3 विषय हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और भाई तीनों विषयों में वो चाहता है कि उसको कितना, तीनों विषयों का अगर जब टोटल मार्क्स अगर वो कैलकुलेट कर रहा है तो उसका बन रहा है भाई 70% बन रहा है। हाँ या ना? और क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई, तीनों की जो है ना, तीनों का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, 100 है। तो इसमें भी वो 70% मार्क्स ला रहा होगा, इसमें भी ला रहा होगा और इसमें भी ला रहा होगा। कहने का तो यही मतलब है। तो कहने का मतलब क्या, अंक कितने हो गए तुम्हारे पास में, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 300 हो गए। 300 का 70% उसको क्या चाहिए, चाहिए भैया, उसको 300 का 70% चाहिए। हाँ या ना? तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, 210 बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, उसे 210 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तभी तो वो लास्ट में जाके 70% मार्क्स प्राप्त कर पाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, तो भाई क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि पहले विषय में 60%। भाई अगर पहले विषय में 100 मार्क्स होंगे तो उसका 60% जब कैलकुलेट करोगे भाई मेरे, तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। दूसरे विषय में भी कितने मार्क्स हैं, 100 मार्क्स है। उसने कह रखा है ना प्रत्येक विषय के अंदर अधिकतम मार्क्स कितने हैं, 100 हैं। तो दूसरे विषय में कहानी क्या बोल रही है कि 80% अंक प्राप्त करता है। तो 100 का 80% जब कैलकुलेट करोगे तब कितना मिलेगा तुम्हें, 80 ही मिलेगा। हाँ है ना? तीसरे का मान लेते हैं, तीसरे में x अंक प्राप्त कर रहा होगा। इसको जब जरा टोटल करोगे तो कितना बनेगा तुम्हारे पास में, ये बनेगा 240, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यार, ये बन गया तुम्हारे पास में 140, ये प्लस x बराबर किसके हो गया, 210 के हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 210 माइनस 140, अरे हाँ या ना? तो भाई x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आ जाएगी तुम्हारे पास में, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास में 70। तो कहने का मतलब क्या है, तीसरे विषय के अंदर उसे 70% अंक जो है वो क्या करने पड़ेंगे, प्राप्त करने पड़ेंगे। तीसरे विषय में उसे 70% अंक जो है वो प्राप्त करने पड़ेंगे। हाँ या ना? ये 70 है भैया, ये थोड़ा सा ये देखना है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, देखो ये क्या हो गया तुम्हारा 60, ये कितना हो गया 80, ये प्लस x बराबर किसके हो जाएगा, 210 के हो जाएगा। हाँ या ना? सिंपल सी कहानी है। तो x बराबर वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 70 निकल कर आ जाएगी। तो तीसरे विषय में उसे 70% अंक जो है वो प्राप्त करने होंगे। अगर वो चाहता है कि उसको ओवरऑल कितना प्राप्त हो जाए, 70% प्राप्त हो जाए। हाँ या ना? तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस को करना चालू करते हैं जी, जो एग्ज़ाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे वो देख लेते हैं। बोला गया है आपसे, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में क्या हो जाए तुम्हारे सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं? तो सबसे पहले इसके लॉजिक को समझिएगा आप। क्या कि भाई वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं? देखो दो सर्कल बनाने हैं आपको, ऐसे छल्लेदार सर्कल बनाने हैं जो एक दूसरे में क्या हो जाए, कट जाए, कुछ पार्ट क्या आ जाए इनमें कॉमन आ जाए। हाँ या ना? देखो जो बेसिकली जो ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना भाई, ये जो बीच वाला जो पोर्शन होता है ये होता है कॉमन, दोनों के अंदर कॉमन होता है। ठीक है जी। अगर मैं मानूँ ये क्लास ए है और ये क्लास बी है, आप छोड़िए इसको, क्लास को छोड़िए, आप मान लीजिए ये कोई सब्जेक्ट है मैथ्स का
और ये कोई सब्जेक्ट है आपके पास में इंग्लिश का, है ना। तो मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि जो बीच वाली संख्या होती है ना, कॉमन होती है, तो कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं ना जी, मैथ्स और इंग्लिश के अंदर मान लेते हैं जी 20% छात्र क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। जो ये बीच वाली चीज़ होती है ना, ये कॉमन होती है, क्या होती है, ये कॉमन होती है, दोनों के अंदर कॉमन हो, जो दोनों के अंदर क्या हो, कॉमन हो। ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूँ मैथ्स के अंदर 20% छात्र कॉमन है, दोनों के अंदर पास हो रहे हैं, और भाई 30, और मैं अगर आपसे कहूँ कि 60% ऐसे छात्र हैं, 60% ऐसे छात्र हैं जो मैथ्स में पास हो रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे, मैंने बोला मैथ्स में पास हो रहे हैं, तो मैथ्स में कितने पास हो रहे हैं, 60 प्राप्त हो रहे हैं, 60 पास हो रहे हैं, हाँ या ना। तो मैथ्स के अंदर कितने पास हो रहे हैं जी, 60 प्राप्त हो रहे हैं, हाँ या ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के अंदर कितने पास होंगे, तो कैसे निकालोगे, तो मैथ्स में ले कैसे कैसे निकालोगे भाई, ये वाला जो पोर्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाएगा, मैथ्स को दिखाएगा। ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने शेड किया है ब्लैक मार्कर से, किसको दिखाएगा भैया, मैथ्स को दिखाएगा। क्यों, क्योंकि भाई मैथ्स के अंदर अगर मैथ्स की अगर उसने बात की है, तो मैथ्स कितना है, 60% है। पूरा गोला देखो कितना है, पूरा सर्कल कितना है, 60% का है। उसमें कुछ वो बच्चे भी शामिल होंगे जो जो इंग्लिश के अंदर पास है ना। उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी शामिल होंगे जो इंग्लिश के अंदर पास है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, मैथ्स के लिए निकालना है, ओनली मैथ्स के लिए। तो ओनली मैथ्स के अंदर कितने पास होंगे, तो आप मुझे बताएंगे सर ये 20 है, तो मैथ्स के अंदर ओनली होंगे सर 40%, हाँ है ना। क्योंकि भाई जो 60 होता है ना, इसमें इंग्लिश वाले बच्चे भी क्या होते हैं तुम्हारे शामिल होते हैं, कॉमन होते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का निकालना है, तो मैथ्स का कैसे निकालोगे, कॉमन में से इसको घटा के, हाँ है ना। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात कर लूँ कि भैया मेरे मुझे ये बताओ कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर पास हो रहे हैं, तब आप मुझे बताएंगे सर क्या। और मैं आपको ये कह दूं कि इंग्लिश के अंदर मान लेते हैं कि 30% बच्चे जो है पास हो रहे हैं, इंग्लिश के अंदर 30% बच्चे पास हो रहे हैं, और हमें क्या निकालना है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर 30% इंग्लिश में पास हो रहे हैं, कहने का मतलब क्या, इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है भाई, 30% है ना। तो ये वाले सर्कल के अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी शामिल होंगे जो मैथ्स के अंदर पास हो रहे होंगे, इस 30% में ऐसे बच्चे भी सम्मिलित हो रहे होंगे जो इंग्लिश में तो पास हो ही रहे हैं और साथ में मैथ्स में भी पास हो रहे हैं। तो हमें क्या घटाने पड़ेंगे, वो बच्चे घटाने पड़ेंगे जो मैथ्स के अंदर पास हो रहे हैं, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे, ये कॉमन वाला पोर्शन फिर से घटा देंगे, किस में से, 30 में से। हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है ना, ये वाला कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर कितने पास हुए। तो ये जो ग्रीन वाला जो मैंने मार्क लगाया हुआ है, ये किसको बताएगा, ओनली इंग्लिश को बताएगा, हाँ या ना। तो इंग्लिश के अंदर कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे होंगे, तो आप मुझे बताएंगे सर ओनली 10%। तो अगर मैं टोटल पासिंग मार्क्स की बात करूँ कि सॉरी अगर मैं टोटल ये बात करूँ आपसे कितने बच्चे पास हुए, तो आप मुझे बताएंगे सर 40। 40 में देखो 10 जोड़ दो कितना हो गया 50, 50 में ये जोड़ दो 20, तो कितना हो जाएगा 70। कुल मिला के 70% बच्चे जो है वो आपके पास हो रहे हैं। अगर 70% बच्चे पास हो रहे हैं, तो भाई 30% बच्चे फेल हो रहे होंगे, हाँ या ना। तो इसी कंसेप्ट पे क्या हो रहा है, आपका ये क्वेश्चन जो है वो बनने वाला है, क्वेश्चन नंबर 11 कंसेप्ट आपका यही होने वाला है। तो आप इसको समझ लीजिए अच्छा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी माइक में, तो मुझे बंद करना पड़ा। देखो भाई क्वेश्चन क्या था हमारा, फिर से सुन लीजिए। हिंदी के अंदर 60% बच्चा पास हो रहा है, संस्कृत के अंदर 45% बच्चा प्राप्त हो रहा है, और हिंदी और संस्कृत के अंदर 25% बच्चा प्राप्त हो रहा है। अरे हाँ या ना, बात क्लियर है क्या। तो हमें क्या प्राप्त करना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ऐसे बच्चे निकालने हैं जो फेल हो रहे हैं, हमें असफल बच्चे निकालने हैं। तो ध्यान से देखिए, हमने दो सर्कल बना लिए कटे हुए, इसको क्या बोलते हैं भैया, वेन डायग्राम बोलते हैं। सबसे पहले ये देखो हिंदी और संस्कृत में कितने प्रतिशत बच्चे पास हो रहे हैं, तो आप बताएंगे जी 25%। तो कहने का मतलब क्या है, ये बीच वाली वैल्यू है ना, इसमें मैं क्या भर सकता हूँ, 25 को भर सकता हूँ। तो 25% तो ऐसे हैं जो इधर भी पास हो रहे हैं और उधर भी पास हो रहे हैं। ये बात कर लेते हैं सर हिंदी की, और ये वाला डायग्राम बना लेते हैं हम किसका, संस्कृत का। ठीक है जी। हिंदी के अंदर 60% बच्चे पास हो रहा है, और संस्कृत के अंदर 45% बच्चा प्राप्त हो रहा है, और 25% दोनों के अंदर पास हो रहा है। अरे हाँ या ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया मुझे ये बता दो कि ओनली हिंदी के अंदर कितने पास हो रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर ओनली हिंदी, ये क्या पूछ लिया आपने। भाई ये जो 60% जो हिंदी के बच्चे दे रखे हैं ना, ये तो देखो पूरा गोला कितने का है तुम्हें, 60% का है कि नहीं है। इस गोले के अंदर क्या हो रहा है तुम्हारे पास में, कुछ ऐसे बच्चे भी तो शामिल है ना जो संस्कृत के अंदर पास हो रहे हैं, हाँ या ना।
ये जो 60% की जो वैल्यू दे रखी है हिंदी की, इसमें वो देखो हिंदी में जो पास है वो तो शामिल है ही सही, और जो संस्कृत में पास है वो भी इसमें क्या दे रखे हैं तुम्हें, गिवन दे रखे हैं। तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हिंदी के अंदर पास है। तो मैंने बताया था हिंदी के अंदर पास कैसे निकालोगे, ये ब्लैक वाला शेड जो है ना, ये वाली जो कटिंग है ना, ये किसको डिनोट करेगी, आपके ओनली हिंदी के। तो ओनली हिंदी के लिए क्या करोगे, पूरे की वैल्यू कितनी है 60, 60 में से अगर मैं ये बीच वाली वैल्यू घटा दूं 25, तो मेरे पास में किसकी निकल कर आ जाएगी, ओनली हिंदी की निकल कर आ जाएगी। तो भाई घटा दो, 60 में से 25 को घटाओगे तो कितना आएगा, तो आप बताएंगे सर 35% आएगा। तो 35% बच्चा ऐसा है जो हिंदी के अंदर पास हो रहा है, हाँ या ना। अगर मैं उसी टाइप से बात कर लूँ संस्कृत की, तो संस्कृत के अंदर कितने प्रतिशत बच्चे प्राप्त हो रहे हैं, 45%। भाई इस 45% के अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी शामिल हैं आपके जो संस्कृत में तो पास हो ही रहे हैं और साथ में हिंदी में भी पास हो रहे हैं, हाँ या ना। तो इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है, 45% है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है कि ओनली संस्कृत के अंदर कितने पास हुए, ओनली संस्कृत के अंदर कितने पास हुए। तो आप मुझे बताएंगे सर ओनली संस्कृत के लिए क्या कीजिए, पूरे की वैल्यू 45 है, मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है, हाँ या ना। तो उसमें से आप उसमें से क्या कीजिए, 45 में से 25 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, बताओ भाई कितना आ जाएगा। तो मुझे बताओगे सर 20% आ जाएगा। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या। अब इसको क्या कर लो, तुम ऐड कर लो, है ना। तो देखो भाई अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल पास की, टोटल कितना बच्चा पास हुआ, तो बताओ कितना पास हुआ सर, 35% तो हिंदी में पास हुआ है, ओनली हिंदी में, ठीक है जी। और ओनली संस्कृत के अंदर 20% बच्चा पास हुआ है और 25% ऐसा बच्चा है तो दोनों में पास हुआ है। अब इनको आप कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करोगे 45 हो गया, 45 और 5 कितना हो गया तुम्हारे पास में, 50 हो गया, 30 80 हो गया। तो 80% बच्चा क्या हो रहा है तुम्हारे पास में, पास हो रहा है। तो मुझे बताओगे फेल कितना हो रहा होगा, तो सर आप मुझे बताओगे सर फेल सीधी सी बात है 20% बच्चा क्या हो रहा होगा भैया, फेल हो रहा होगा। क्या आपको मेरी बात से कोई परेशानी है क्या, आप मुझे बताएंगे जी बिल्कुल भी नहीं। तो आइए चलते हैं कुछ और सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन में बोला गया है भैया आपसे क्या, कि एक परीक्षा में 40% छात्र जो है गणित में और 30% छात्र अंग्रेजी के अंदर अनुत्तीर्ण होता है जी, ठीक है जी। और 10% छात्र दोनों विषयों में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की आपको क्या बतानी है, संख्या बतानी है। पहले फेल हो रहे थे, पहले पास हो रहे थे, अब फेल हो रहे तो पास बताना है आपको। तो ये वैल्यू तो मैं हटा देता हूँ जी, ठीक है। अब कहानी सुनो भाई, कहानी किस किस की है आपके पास में, मैथ्स की है और इंग्लिश की है। तो मैथ्स की कहानी क्या है भैया, मैथ्स के अंदर कितना बच्चा पास हो रहा है, फेल हो रहा है, तो आप मुझे बताएंगे सर 40% बच्चा फेल हो रहा है। इंग्लिश के अंदर कितना बच्चा फेल हो रहा है, तो आप मुझे बताएंगे सर 30% बच्चा फेल हो रहा है। अगर मैथ्स और इंग्लिश दोनों को मिला दो तो कुल टोटल कितना बच्चा फेल हो रहा है, 10% बच्चा फेल हो रहा है। मुझे बताना है कुल कितना बच्चा पास हो रहा है, हाँ या ना। तो सबसे पहले देखो कॉमन भाग क्या है इसके अंदर, मैथ्स और इंग्लिश का है, हाँ या ना। तो इसको हम बना लेते हैं सर किसका, मैथ्स का पोर्शन, ये वाले सर्कल को, ये वाले सर्कल को हम बना लेते हैं सर किसका, इंग्लिश का पोर्शन, हाँ या ना। अब देखो मैथ्स के अंदर कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो क्या हो रहे हैं आपके, फेल हो रहे हैं 40%, और इंग्लिश के अंदर कितने हो रहे हैं भाई 30%। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो दोनों के अंदर फेल हो रहे हैं, तो उसको मैं भर सकता हूँ बीच वाली जगह पे, क्योंकि ये वाली जगह क्या होती है, दोनों के अंदर क्या होती है, कॉमन होती है। तो मैथ्स और इंग्लिश में 10% बच्चा जो है क्या हो रहा है आपका, फेल हो रहा है। तो ये आ गया आपके अंदर, आपके पास में 10% वाले वो बच्चे हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों के अंदर क्या हो रहे होंगे भाई, मेरे फेल हो रहे होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे बता सकते हैं कि मैथ्स के अंदर कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, मैथ्स के अंदर कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे झट से सर मैथ्स में तो 40% बच्चे फेल हो रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो पूरा सर्कल है ना, ये वाला जो पूरा सर्कल है उसकी वैल्यू कितनी है, 40 है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ओनली मैथ्स के अंदर कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, ओनली मैथ्स के अंदर मुझे बता सकते हैं ओनली मैथ्स में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे जी बिल्कुल बता सकते हैं जी। पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है, 40% है। ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, कॉमन है, इसमें वो बच्चे भी शामिल है जो इंग्लिश के हैं, इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 40 में से 10 को घटा देंगे सर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 30%। तो 30% ऐसा बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ किस में फेल है, मैथ्स में फेल है ना। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ आपसे इंग्लिश की,
इंग्लिश में कितने बच्चे फेल है तो आप मुझे बताएंगे सर 30%। इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है भाई 30% है। उस 30% में क्या है भाई, कुछ बच्चे ऐसे भी शामिल हैं जो मैथ्स के अंदर फेल हैं, है या ना। वो कहाँ पर होंगे, इस कॉमन पार्ट में होंगे, है या ना। तो मैं क्या करूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे निकालने हैं ओनली इंग्लिश के अंदर कितने बच्चे आपके फेल हैं। क्या निकालने हैं भैया, ओनली इंग्लिश में निकालना है कितने बच्चे क्या हैं आपके फेल हैं। तो आप मुझे ये देख के बताएंगे सर पूरे सर्कल की वैल्यू तो है मेरे पास में 30, ये 10% अगर मैं हटा दूंगा मेरे पास में किसके आ जाएंगे, ओनली इंग्लिश में फेल आ जाएंगे। तो ओनली इंग्लिश में कितने फेल होंगे भाई, 20% होंगे, है ना। अगर मैं आपसे बात कर लूँ टोटल कितने बच्चे फेल हुआ, टोटल कितना बच्चा फेल हुआ, टोटल फेल की अगर मैं बात करूँ टोटल कितना बच्चा फेल हुआ, तो आप मुझे बताएंगे सर ये कितना हो गया 50 और 10 कितना हो गया 60%। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कितना बच्चा पास हुआ, तो आप मुझे बताएंगे सर 40% बच्चा ऐसा था जो क्या हो गया आपका पास हो गया। अरे हाँ या ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलिए, देखिए आपसे क्या बोल रहा है। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोल रहा है एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में तथा 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास होते हैं जी, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं जी, फेल हो जाते हैं। दोनों विषयों में 15% छात्र क्या हो जाते हैं आपके, फेल हो जाते हैं। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या आपको दे रखी है कितनी, 325 दे रखी है, तब कितने छात्र यहाँ परीक्षा, कितने छात्रों ने परीक्षा दी। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो सबसे पहले टारगेट बनाया करो 2 सर्कल बनाने का, ये 2 सर्कल आपने बना लिए जी, बहुत ही बेहतरीन बात है। हाँ है ना। अब ये देखो एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, तो फिजिक्स में कितना 80% छात्र, 80% बच्चा, है ना। 70% किस में, रासायनिक विज्ञान में। तो केमिस्ट्री में कितना 70% बच्चा। ये क्या हो रहा है भाई, पास हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है भैया, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं भाई, पास हो रहे हैं, हाँ या ना। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। दोनों में मिला के अगर मैं बात करूं तो देखो दोनों में मिलाकर भी कुछ कहानी दे रखी है क्वेश्चन में। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो भाई अब कहानी सुनो, ये इसमें क्या हो रहा है भैया, फेल हो रहा है। अब ये कहानी थोड़ी सी हमारी हो गई उल्टी पुल्टी, उल्टी पुल्टी को सुलझा लेंगे। तो देखो अगर भाई फिजिक्स के अंदर 80% बच्चे पास हो रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर फेल कितने हो रहे होंगे, तो फिजिक्स में फेल कितने हो रहे होंगे। तो आप मुझे बताएंगे सर फिजिक्स में अगर 80% पास हो रहे हैं, सीधी सी बात है सर 30% फिजिक्स के अंदर, सॉरी 20% फिजिक्स में फेल हो रहे होंगे, हाँ या ना। ये फेल हो रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ केमिस्ट्री के अंदर कितने बच्चा पास हो रहा है, 70%, तो फेल कितना हो रहा होगा बाबू। तो आप मुझे बताएंगे कि सर 30% बच्चा इसमें फेल हो रहा होगा, हाँ या ना। तो अब हमारे लिए इजी पड़ गया, देखो फेल फेल फेल, अभी तो हम सीख कर आए हुए हैं पास और फेल। तो आओ कहानी बना देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार से क्वेश्चन देखो बीच वाली वैल्यू आपको फेल को दे रखी थी, अरे बीच वाली वैल्यू आपको फेल की दे रखी थी ना, तो हमने क्वेश्चन को फेल में कन्वर्ट कर दिया, अरे हाँ या ना, बिल्कुल। तो देखो भैया क्या, ये तो क्या बना लो, इसको फिजिक्स बना लो जी, हाँ या ना, और इसको क्या बना लो जी, केमिस्ट्री बना लो। अब ये देखो फिजिक्स के अंदर कितना बच्चा फेल हो रहा है, तो आप बताएंगे जी 20%। अब मुझे ये बताओ केमिस्ट्री में कितना बच्चा फेल हो रहा है, 30%। कहानी सेट है क्या। अब ये देखो कितना बच्चा कॉमन, कितना बच्चा ऐसा है जो कॉमन फेल हो रहा है, तो आप मुझे बताएंगे जी 15%। तो 15% को मैं यहाँ भर दूंगा, दिख रहा है क्या, सर्कल छोटे बन गए रे, 15%। काम चला लेना भाई। अगर उसी टाइप से अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया मुझे एक बात बताओ, मुझे वो बच्चे बताओ जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के अंदर फेल हो रहे हैं, वो बच्चे बता सकते हो क्या जो मुझे फिजिक्स के अंदर फेल हो रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, कैसे, कि सर ओनली फिजिक्स के अंदर जो बच्चा फेल हो रहा होगा ना, तो वो देख लो भाई, फिजिक्स के अंदर 20% बच्चा फेल हो रहा है ना। पूरा सर्कल कितने का है, 20 का है। तो इस 20% में क्या होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी शामिल होंगे जो केमिस्ट्री के अंदर फेल हो रहे होंगे, और हमें कितने, हमें कौन से बच्चे निकालने हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के अंदर फेल हो रहा है ना। तो फिजिक्स में कितना फेल हो रहा है देखो, तो आप मुझे बताओगे सर 5% फेल हो रहा है।
पूरा सर्कल 20 का है, कॉमन पार्ट 15 का है, तो ओनली फिजिक्स में कितना बच्चा फेल हो रहा होगा? 5% बच्चा फेल हो रहा होगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए हैं क्या? उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात कर लूँ किसकी, उसी प्रकार से अगर बात कर ली जाए किसकी भैया, केमिस्ट्री की। ओनली फिजिक्स के अंदर कितना बच्चा ओनली फिजिक्स के अंदर कितना बच्चा फेल हो रहा है? 5%। अगर मैं आपसे पूछ लूँ भाई ओनली किसमें, ओनली केमिस्ट्री में कितना बच्चा क्या हो रहा है आपका, फेल हो रहा है, तो आप मुझे कितना बताएंगे? सर केमिस्ट्री में बच्चे तो 30% फेल हो रहे हैं, पूरे सर्कल की वैल्यू 30 है। 15% वो बच्चे हैं जो फिजिक्स में भी फेल हो रहे हैं और वो केमिस्ट्री में भी फेल हो रहे हैं, तो उसको आप हटा दीजिए, कचरा है वो। तो मेरे को सिर्फ उसे केमिस्ट्री से मतलब है, तो केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट है? जो ये ब्लैक शेड वाला है ना जी। तो 30 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हुई क्या? अब ये देख लो टोटल कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, तो 15 दूनी 30 हो गया है ना, 15 15 30 हो गया, 5 कितना हो गया? 35। तो टोटल फेल कितने हुए भाई? टोटल फेल हो गए भैया 35%। इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, टोटल फेल कितना हो गया भाई? 35% हो गया है। टोटल फेल कितना हो गया? 35% हो गया है ना। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या दे रखी है 325। अब कहानी देखो, क्या टोटल फेल इतना है। अगर मैं बात कर लूँ टोटल पास की, टोटल कितना बच्चा पास हुआ होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर 35% फेल हो गया, तो 65% पास हो रहा होगा, हाँ या ना। अब इस 65% की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें क्वेश्चन में? इस 65% की जो वैल्यू दे रखी है, अब मैं यहाँ करता हूँ इसको, इस 65% की जो वैल्यू दे रखी है ना भाई, वो कितनी दे रखी है तुम्हें? 365। कितनी दे रखी है भाई? 325। 325 दे रखी है। तो भाई 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल कर आ जाएगी? 325 अपॉन 65 इंटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। कहानी क्लियर है क्या? अब देखो किससे क्या कट रहा है ये 26, ये देखो कट रहा है 5 से, कट रहा है 5 बार, हाँ या ना। तो टोटल जो स्टूडेंट है हमारे पास में कितने, ये 5 बार कट गया ना। कहानी क्लियर। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास में कितने आ गए भैया? 500 आ गए। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास में? 500 छात्र हैं। तो कहानी समझ पा रहे हो क्या? जब भी आपको बीच वाली यूनिट आपको आपको देखना है। अगर ये यूनिट आपको फेल को दे रखी है तो इसको आप पास कर, तो पूरे क्वेश्चन को फेल में कन्वर्ट करोगे। अगर बीच वाली यूनिट आपको पास की दे रखी है तो पूरे क्वेश्चन को पास में कन्वर्ट करोगे। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें एक लाइन दे रखी थी, वो बिल्कुल फर्जी थी। वो कौन सी लाइन थी आपकी? इसी लाइन में भाई 90% बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो। अब ये चकरा देती है लाइन, उस लाइन को काट दो ना, क्या मतलब आ रहा है? क्वेश्चन तो तुम्हारा ऐसे ही बन जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो कुछ लाइनें दी होती हैं एग्जाम में घुमाने के लिए, समझ में पा रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल, तो आपको घूमना नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हो तो स्टार्टिंग पॉइंट को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरी वीडियोस पर कमेंट भी कर सकते हो, हाँ या ना। अगर मेरे आपको पढ़ाए हुए किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है जी। तो चलते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो किस पर आने वाला है? चीनी के ऊपर आने वाला है। चीनी की खपत देखेंगे, कैसे हम कम करेंगे, कैसे उसका खर्चा बढ़ जाएगा, हाँ या ना। उस टाइप के क्वेश्चन सब हम करने वाले हैं, ठीक है जी। ये तो कहानी किसकी होगी? टाइप वाइज की हो गई है। और आर एस अग्रवाल का भी एग्जाम्पल का लेक्चर नंबर 2 बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाला है, विद इन आवर्स के अंदर, तो उसको देखना ना भूलिएगा, ठीक है जी। इसका उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको इसके लिंक में ज़रूर मिल जाएगा। मिलते हैं जी, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए।